और दशा मुक्ति, दशा भुक्ति, वो लिखा था जन्म नक्षत्र में। यानी हम दशा भुगते मतलब वो हमारी दशा रहती, महादशा, वही क्या? महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये जो होती है दशा भुक्ति वो होती है, ठीक है ना। तो इसमें भी जो प्लैनेट आते हैं वो किसी ना किसी नक्षत्र में तो बैठे होंगे, हाँ। तो वो रिजल्ट उसका होगा। हम्म। ठीक है ना। अब आते हैं हम नक्षत्र के हम्म। ऊपर। सबसे पहले आज शुरू हम्म। करते हैं अश्वनी से। हाँ। ठीक है। अश्वनी के देवता बेसिकली कौन है? अश्वनी कुमार। ठीक है। हम्म। जो देवता के वैद है, मतलब कि हीलिंग, यहाँ पे हीलिंग कह सकते हो। इस नक्षत्र में बेसिकली हीलर लोग आते हैं ज्यादातर, मोस्टली। अगर कहा जाए तो डॉक्टर, हील करने वाले, हम्म। रेकी हीलिंग, अश्विनी नक्षत्र से कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन जरूर होता है। अब शरीर का, दिमाग का और ऊर्जा का, तीनों का हील करने की इनमें क्षमता होती है। ये तीनों को हील कर सकते हैं। ठीक है। दिमाग का, शरीर का और ऊर्जा का भी। आप देखते हो कई लोग ऊर्जा का भी करते हैं हील, तो वो चीज करते हैं। हम्म। इस नक्षत्र का काम है बीमारी, समस्या और रुकावट को तुरंत समाधान करना। किसी भी तरह की बीमारी हो, रुकावट हो या समस्या हो, उसका समाधान करना। चाहे देखो रुकावट कुछ भी हो सकती है। इसका स्वभाव कैसा होता है? अश्वनी नक्षत्र को सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि ये युवा ऊर्जा, मतलब एक यूथफुल, कह सकते हो यंग होता है। यूथफुल वाइब्रेशन होती है। अगर आप किसी डॉक्टर को देखोगे तो उसके अंदर आपको एक पॉजिटिव एनर्जी नजर आती है, एक लगता है कि हाँ कुछ है। तो ऐसी ही एनर्जी इसके अंदर होती है। चार्मिंग होते हैं देखने में, इनोसेंट होते हैं और वेरी एनर्जेटिक। बहुत जल्दी शुरुआत करने वाले। डॉक्टर को देखते हो, जब पेशेंट आ जाता है फटाफट वो शुरुआत करते हैं, रुकते नहीं है कि नहीं मैं बाद में करूंगा थोड़ा, नहीं, वो जल्दी शुरुआत करते हैं, अपना काम करते हैं। जिस काम में लग जाए उसे तुरंत पूरा करते हैं और करना भी चाहते हैं। सबसे पहला नक्षत्र है अश्वनी, बिगनिंग, क्योंकि यहां से हमारी नक्षत्र की काउंटिंग स्टार्ट हो गई है। यानी कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया, जो सबसे शुरुआत में है। सिंबल क्या है इसका? घोड़े का सर, हेड। अब सर, जो सिंबल दिया है उसको घोड़े का हेड दिया हुआ है। यानी कि घोड़ा क्या है? चलना, गति। तो तेज गति उसकी होती है। भरोसा, आप कर सकते हो, हीलर है, डॉक्टर है, भरोसा भी होता है। ईमानदारी भी होती है, शक्ति भी होती है। इलाज करना, बेसिकली कोई भी प्राचीन समस्या में भी जो औषधियां हैं ये सारी इनसे कनेक्टेड होती है। हेड रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर किसी का अश्वनी नक्षत्र खराब है या कुछ भी ऐसी चीजें हैं, तो वहां पे क्या होगा? हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। खराब कैसे होता है? जब अश्विनी नक्षत्र में कोई एंटी प्लैनेट आ जाए या फिर दृष्टि पड़ जाए, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है हेड से रिलेटेड, क्योंकि काउंटिंग हेड से, हेड को अश्विनी कहा गया है। अब अश्विनी के जातक जो होते हैं, जिसका अश्विनी नक्षत्र होता है, ऐसे लोग तेज डिसीजन लेने वाले होते हैं, तेज काम करने वाले, तेज परिणाम लेने वाले, रिजल्ट उनको जल्दी चाहिए। इसका रूलिंग प्लैनेट कौन हो गया? केतु। अश्विनी का रूलिंग प्लैनेट केतु है। अब केतु क्या है? दिल से सोचता है, सर तो है ही नहीं। तो वहां पे क्या हो गया? इंट्यूशन पावर इनकी स्ट्रांग होती है। अनम्यूट, आवाज नहीं आ रही। हाँ, आपने घोड़ा सिंबल बताया ना, घोड़ा घोड़ा। जी। तो किसी कार्ड में मैंने देखा है, इसके हम्म। यहाँ पर ऐसे इंट्यूशन का, घोड़े के ऊपर यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न साइन। हम्म।
घोड़े यहाँ पर इंट्यूशन का, तब मैं बोलने वाली थी कि इनका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, वैसे भी हीलर भी है वो। बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी भी होगी। हम्म, अब केतु है। केतु की आराध्य देवता कौन है, पता है? कार्तिक। गणेश जी। अच्छा। ठीक है ना, केतु के गणेश जी है। तो गणेश जी की पूजा करेंगे तो केतु स्ट्रांग होता है। किसी का भी केतु प्रॉब्लमेटिक है, केतु खराब है, गणेश जी की पूजा करने को बोलो उन्हें। और ठीक है। समस्या का समाधान, अश्विनी, इससे कनेक्टेड है। सडन सोल्यूशन, एकदम से सोल्यूशन चाहिए तो अश्विनी वाले के पास जाओ, वो आपको क्विक सोल्यूशन देंगे, ये कर लो जी। ठीक है ना। अश्विनी नक्षत्र वाले लोग जो होते हैं ना, लॉर्ड गणेशा, जैसे भी उनकी समस्या हो उनके पास जाएं, उनको सॉल्यूशन तुरंत मिलेगा। इनका अगर अश्विनी जी की कैटेगरी कहा जाए, अब कैटेगरी में क्या आ गया, सबसे पहले तो अश्विनी जी का नेचर। नेचर कैसा है, देव। ब्लेसिंग देव ही देते हैं ना, हीलिंग देव ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम्म, देव कैटेगरी है। जेंडर में मेल, अश्विनी को मेल कैटेगरी में करा गया है। दोष, यहाँ पे दोष क्या लगता है, वात, वात पित्त कफ, सुना होगा आपने। तो हम्म, वात का दोष लगता है यहाँ पे। गुण, सत्व होता है, यानी कि सात्विक, हीलर है, हम्म। सात्विक। तत्व, पृथ्वी तत्व, स्टेबिलिटी, पर फिर स्थिरता। अगर हाँ। अगर उनका गुण सात्विक है और वो व्यक्ति काम, क्योंकि अभी का जमाना है तो नॉर्मली तो तामस ही अगदी ये तला हुआ ये तो हम जनरली खाते ही है, मतलब उसमें को। पर अगर उनका ये सात्विक है तो उन्होंने वो सात्विक रहना जरूरी है, नहीं तो उनके ग्रह खराब हो सकते हैं। सात्विक रहेंगे तो अच्छा रहेगा, अगर दूसरी जगह तामसिक वगैरह ये चेक करेंगे तो कहीं हाँ, ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी उनकी लाइफ में। हम्म, तो हम्म, ऐसे लोगों को सात्विक रहना चाहिए। हाँ, तत्व क्या है, पृथ्वी। और अगर कहा जाए तो ये मूवेबल में आते हैं, मूवेबल साइन में। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, लास्ट क्लास में, फिक्स, मूवेबल, मृदुल, तो ये मूवेबल में आते हैं। अब इसका एक और कनेक्शन है बर्ड में, अगर कहा जाए तो वाइल्ड ईगल। बर्ड में ईगल क्या होती है, बिल्कुल हम्म, शार्प, अपने काम पे फोकस करना। तो वही चीज इसमें हम्म, भी होती है। अब आते हैं जनरल कनेक्शन कैटेगरी में, जो जनरल सामान्य है, इन लोगों में होती है। लाइफ बहुत हम्म, तेजी से इनकी आगे बढ़ती है। सुंदर रूप होता है, आकर्षण व्यक्तित्व होता है। ऐसे लोग सोल्जर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, कमांडर हो सकते हैं। जो प्रोफेशन में बता रहे हो ना, ये समझना भी है, ठीक है ना। अश्विनी लोग इन सब हम्म, कैटेगरी में आते हैं। किसी भी भीड़ में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। अगर ये लोग कहीं भीड़ में होंगे ना तो सबसे ज्यादा आकर्षित यही दिखेंगे, बिल्कुल इन्हीं पे पिन पॉइंट होगा। ऐसे लोग होते हैं, देखते ही लगता है कि क्या लोग हैं। ट्रूथफुल होते हैं और फेयरलेस होते हैं। काम करना है, एनर्जी इनके अंदर पॉजिटिव होती है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। हर्ब, आयुर्वेद, हीलिंग, इन सब में इनकी रुचि होती है। कहा जाए तो ये लोग दूसरों को हील करना पसंद करते हैं, चाहे हील मेंटली भी क्यों ना हो। कई लोग मेंटली भी हील करते हैं, जरूरी नहीं दवाइयों से ही हील किया जाए। किस अब माँ, कई बार आप देखते हो कि माँ बच्चे को कैसे हील करती है, ठीक हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी, तो ये चीज इनमें होती है, केयरिंग। हम्म, हम्म, बड़े लोग, हाई ऑथोरिटी से इनका संपर्क होता है, इनके कांटेक्ट ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े लोगों के साथ, क्योंकि हम्म, अट्रैक्टिव अट्रैक्शन पावर है इनके अंदर, तो ये लोग हर एक को अट्रैक्ट करते हैं। बट इनका जो अपना नजरिया है बड़े लोगों के साथ कनेक्टिविटी बैठाने का। हर चीज में इनके साथ स्पीड होती है। अब ये हमने अश्विनी नक्षत्र को समझा कि अश्विनी नक्षत्र के जो पर्सन होते हैं उनमें ये सारी क्वालिटीज होती है। क्लियर। हम्म, अब प्लैनेट पे आते हैं। मून, सबसे पहले चंद्रमा को समझते हैं। चंद्रमा जब अश्विनी नक्षत्र में होता है, हम हर प्लैनेट का समझेंगे, ठीक है ना।
चंद्रमा जब अश्विनी नक्षत्र में होता है तो क्या होता है, उसका स्वभाव कैसा होगा? चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में होगा तो तो स्वामी कौन है? अश्विनी के स्वामी कौन है? अश्विनी केतु। हम्म। गुण कैसा है? सात्विक। सात्विक सात्विक। है, राजसिक है, सात्विक है। और घोड़े जैसा सिंबल है। अब चंद्रमा क्या है? संवेदनशील। चंद्रमा मन है, मन भावनाएं है। हैं, विचार है, हमारी आदतें हैं, हम जो कर रहे हैं प्रक्रिया, क्योंकि चंद्रमा डेली रूटीन में चलता है। हमारी जो डेली रूटीन की जो होती है वो चंद्रमा में आती है। माँ, घर, बचपन का जो भी एटमोसफेयर है सब चंद्रमा है। तो यहाँ पे हम्म, मून जब अश्वनी में है इट मीन्स मन अश्वनी की तरह चलता है। मन कैसे चलेगा? अश्वनी की तरह। मन कैसे चलेगा? तेज चलेगा। अश्वनी कैसा है? तेज, स्पीड। तो मन भी ऐसे ही चलेगा, हम्म। बहुत पर तेज मैं, सोचने वाला। हाँ पर वो अभी हमारी पत्रिका में, कुंडली में हमें एक राशि समझ में आ रहा है। हमारी राशि के अनुसार हमारा नक्षत्र तो समझता है, पर हम्म। आप जो बता रहे हैं ना, यानी चंद्र जिसमें है वो राशि तो हमें समझ में आ गई, पर अभी आप आगे के प्लैनेट भी पता होगे ना उस नक्षत्र में, तो वो कहाँ से हमें समझेगा। बताऊंगी, वही बताऊंगी, हाँ। वही बताऊंगी। पहले मेरे को ये क्लियर करने दो, वो सारी चीजें आएंगी। पहले आप मतलब समझो, जब मैं और प्लानट पाऊंगी ना वो सारी चीजें आएगी। अब और कैसे होता है, मैं आपके पास, आपने एस्ट्रोटॉक, सॉरी एस्ट्रोसेज डाउनलोड किया हुआ है मोबाइल में? हाँ। चलो हाँ। पहले वही चीज क्लियर करती हूँ आपकी। एस्ट्रोसेज ओपन करो। हाँ, या तो आप मैं करूँ या आप भी आप करो। स्क्रीन पर दिखा रहे हैं? नहीं, ओके। मैं स्क्रीन पे नहीं कनेक्ट कर पाऊंगी, ओके ओके। क्योंकि अगर मैं दूसरा चीज करूंगी तो उससे प्रॉब्लम होती है। एक सेकेंड मैं देख लूं। शायद मैं कर लूं, हाँ मेरे पास है। आप लेकिन एस्ट्रोसेज फिर भी ऑन करो ताकि आपको पता चले कि आपने कैसे देखना है। क्योंकि सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं होगा ना। कोई भी कुंडली खोल लो, अपनी खोल लो बेशक से। हाँ, खोल ली, उसमें कहा जाना है। एक सेकेंड। हम्म। ये देखिए, ये प्लैनेट है ना, सारे हाउसेस में बैठे हुए हैं। केतु कौन से हाँ। नक्षत्र में बैठा हुआ है? उत्तराषाढ़ा। कहाँ पर? एक मिनट एक मिनट। देखो, कहाँ पर लिखा है? अब दिख रहा है। अच्छा अच्छा। हर प्लैनेट मतलब ना हमें वो किसी नक्षत्र में भाव, बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, नहीं हमें वो भाव के यहाँ पर ही जस्ट क्लिक करेंगे तो दिखेगा। हाँ हर घर के यहाँ पर जहाँ पर प्लैनेट है वहां पर मैं बस कर्सर यानी टच कर दूं तो मुझे दिखेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। एक मिनट, हाँ मैं आपको देख रही हूँ। एक सेकेंड, आप आपके में ऐसे नहीं दिखेगा। आपने अपने एस्ट्रोसेज खोले ना, आप ऊपर देखो, स्क्रॉल हाँ, करो। एक सेकंड। लगन कुंडली है, हाँ, लगन कुंडली है। नवांश है उसके बाद, हाँ क्लाउड, चंद्र, चलित, हाँ ग्रह स्थिति हाँ पे आ जाओ। हाँ। ग्रह स्थिति, हम्म। प्लैनेट सब पर ना। हाँ प्लैनेट। अच्छा, आपने इंग्लिश में कर रखा है। हाँ, इंग्लिश में है। कोई बात हिंदी करूँ क्या?
नहीं नहीं, मैं इंग्लिश में कर लेती हूँ। मेरे में हिंदी में हो रखा था। अच्छा, प्लैनेट है ना चलित के बाद, हाँ, मून के बाद प्लैनेट। चलित, प्लैनेट के इसमें नक्षत्र दिख रहे हैं। बिल्कुल, ये प्लैनेट से आ गया ना। लगन कौन सा नक्षत्र है? सन, लगन मून। है पुष्य, पुष्य मेरा, बिल्कुल। और सन है रोहिणी। अब जैसे आपका मैं मतलब खोलती हूँ। मेरा चंद्र, हाँ। एक सेकेंड। हम्म। देखिए ये है ना कुंडली। हाँ, हाँ जी। अब अभी आप उसमें देखिए, चेक करिए, नक्षत्र सही है। चंद्रमा आपका है विश्लेषण, एक विशाखा नक्षत्र में। देखिए एस्ट्रो से जी, तेज में भी यही आ रहा है। हाँ आ रहा है ना। हाँ। गुरु आपका है स्वाति नक्षत्र में। एक मिनट, जुपिटर स्वाति में, हाँ। ठीक है ना, उसके आगे चरण भी आ रहा होगा। अभी वीनस यहाँ पर मेरा अश्विनी में है, और मेरा वीनस है 10th हाउस में। हाँ, वीनस अश्विनी में है। और कौन सा चरण हाँ, है? अ, चरण 4 है, 4 है। चौथा अब है। ये याद रखना, ठीक है ना, जब मैं वीनस पे आऊंगी तब हाँ बताऊंगी आपको। अभी दो हाँ, मिनट ये याद रखो। तो हम अब अभी आगे कॉन्सेप्ट अश्विनी करते कर हैं। रहे हैं इसके लिए, हाँ। ठीक है, अब आगे कॉन्सेप्ट करते हैं। अभी आपको हम्म, समझ में आ जाएगा, जब वीनस पे आएंगे ना समझ में आ जाएगा। ठीक ठीक है। है। अब क्या है? हम्म, अच्छा, मून इन अश्वनी। हाँ बहुत तेज सोचने वाले होते हैं। उनका जो मन होता है बेसिकली बिजली की तरह चलता है। मन है ना, स्पीड में चलेगा। डिसीजन लेने में डिले नहीं करते। इंस्टेंट एक्शन माइंडेड माइंड सेट होता है बेसिकली। नेचुरल हीलर होते हैं। अपने अंदर जन्म से ही हीलिंग शक्ति इनके अंदर होती है बेसिकली। एक सेकेंड। बच्चे हैं ना, बच्चे कभी कभी कर देते डिस्टर्ब। हम्म, ओके। वर्ड से, एडवाइस से दूसरों को हील करते हैं। कैसे? बोलकर, एडवाइस देकर भी हील करते हैं, हाथों से भी हील करते हैं। तो इनके अंदर एक नेचुरल हीलिंग कॉन्सेप्ट होता है। एनर्जी इनके अंदर अच्छी होती है। लोग इनके पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम लेकर बेसिकली। अश्विनी लोगों के पास जाते हैं जिनका नक्षत्र मून नक्षत्र अश्विनी में होता है। क्योंकि मून भी एक तरह से केयरिंग पार्ट है। सपोर्टिव होते हैं। हम्म, ऊर्जा, एक्टिव माइंडेड। एक जगह शांत बैठना इनके लिए मुश्किल होता है। माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ नया करना है। ट्रैवलिंग, ड्राइविंग, रेसिंग, वॉकिंग, ये इनको बहुत पसंद होती है क्योंकि चलना है, मूवेबल है, चलते रहना है। बैठना इनको पसंद नहीं हम्म, है। अब ऐसे लोग फ्री माइंडेड होते हैं, स्वतंत्र विचारों वाले। कोई कंट्रोल करना नहीं पसंद करेगा। मूवेबल है ना, पकड़ के तो कोई नहीं रख सकता। खुद हम्म, निर्णय लेना पसंद करते हैं, ये दूसरों से डिसीजन नहीं लेते। खुद हीलर है तो दूसरे से क्या लेंगे, खुद ही हील करते अपने आप को। बचपन में थोड़ा सा इनका नेचर हाइपर होता है। थोड़े से कह सकते हो कि एनर्जेटिक होते हैं। निंदा नहीं पसंद करते, इनकी कोई बुराई कर दे इनको नहीं पसंद है। रोक टोक नहीं पसंद है। अपनी एनर्जी, अपनी फ्रीडम इनको बहुत पसंद है। दिल से सरल होते हैं। और जल्दी चोट भी खाते हैं क्योंकि ये लोग डिसीजन लेने के लिए सोचते नहीं है। अगर किसी का भला करना है तो करते हैं। ये नहीं सोचते कि सामने वाला हाँ। क्या है क्या नहीं है, वो मैं चीज। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर ये पूछने वाली थी कि चंद्रमा है और हम्म। ये अश्विनी वाले तेजी से जाते हैं, तो गड़बड़ हो सकती है ना। अश्विनी वाले। पहले ही पहले ही चंद्रमा फास्ट जाने वाला है, हाँ, और अश्विनी और भी थी। उसमें अश्विनी, तो बिल्कुल। और मेरे डिसीजन कुछ गलत हो ही सकता है ना, हो क्योंकि सकता है इतनी घाई क्योंकि करेंगे। जल्दबाजी करते हैं,
इसलिए जल्दी चोट भी खाते हैं ये लोग। हम्म। ठीक है ना। पर जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। इनके अंदर हीलिंग पावर खुद ब खुद हो जाती है। तो चोट खाते हैं तो ठीक भी हो जाते हैं। किसी से चिपकना इनको पसंद नहीं है, मतलब अपना फ्रीडम। कोई इनके ऊपर हाइपर हो, कोई इनके जोर जबरदस्ती करे, वो चीज पसंद नहीं है। प्यार में फास्ट अटैचमेंट और फास्ट डिटैचमेंट दोनों चीज होती है। अटैच भी जल्दी कर जाते हैं और डिटैच भी जल्दी कर जाते हैं, इनके ये साथ ये होता केतु है, केतु है ना। है। क्योंकि चंद्रमा में केतु की ऊर्जा है, थोड़ा रहस्यमयी सोचना भी रहता है। बिल्कुल सही। क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट? याद हो जाना चाहिए ये चीजें। हीलिंग। अटैचमेंट और डिटैचमेंट केतु का है या राहु का? केतु का है ना। केतु। क्योंकि अश्वनी का लॉर्ड कौन है? केतु। तो केतु का सिंबल्स तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना। अब मून इन अश्वनी, ऐसे लोग डॉक्टर, हीलर, काउंसलर होते हैं। तो अगर इनका प्रोफेशन ये हो तो बहुत अच्छी बात है। अपनी दवाइयों से ज्यादा एनर्जी, वर्ड, गाइडेंस से ही लोगों को ठीक कर लेते हैं ये। कैरियर में डॉक्टर में जाए, आयुर्वेद में जाए, हीलर में जाए, योगा में जाए, प्राणायाम में जाए, काउंसलर में जाए, लाइफ कोच में जाए, ज्योतिषी, क्योंकि ज्योतिषी भी एक तरह का हीलर ही है, तो उसमें भी जा सकते हैं। ठीक है। हम्म। अब नेगेटिव क्या है? ये तो हमने सारी पॉजिटिव समझी, लेकिन में कुछ तो नेगेटिव है। बहुत जल्दबाजी करते हैं। सोचे हम्म। बिना काम शुरू कर देते हैं तो बाद में ये लोग पछताते भी हैं। एक काम पूरा हम्म। नहीं करते, नई नई चीजों के ऊपर उछाल पड़ते हैं। मतलब इनको ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, मतलब जल्दबाजी चाहिए। ऐसे लोग बहुत इस तरह से करते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। गुस्सा अचानक आ जाता है, थोड़ा से इगोस्टिक होते हैं। अश्विनी है ना, तेज दिमाग, तो गुस्सा और हेड है, तो दिमाग में थोड़ी सी गर्मी रहती है। चंद्रमा है, मूड स्विंग्स भी होता है, मूड बदलता भी है। बिना कारण मूड बदल जाता है। केतु का प्रभाव क्या होता है? माइंड कभी भी अचानक डिस्कनेक्ट हो जाना, तो ये चीज भी होगी। भरोसा जल्दी कर लेते हैं केतु वाले लोग, आप देखो, ट्रस्ट जल्दी करते हैं क्योंकि दिल से सोचते हैं। वो ट्रस्ट करते हैं और क्या होता है फिर? धोखा। फर्स्ट क्लास। ठीक है ना। तो ये चीज होगी। अब माँ, मदर, क्या कहेंगे? मदर कैसी होगी इसमें? तेजस्वी होगी, एक्टिव होगी, क्योंकि मून अश्वनी में है। मदर के बारे में अब हम बता रहे हैं। जिसका भी मून अश्वनी में होगा उसकी मदर कैसी होगी? सिंबल्स आएगा ना मदर पे भी। तो मदर, हाँ, वो एक अच्छी हीलर होगी, एक्टिव लेकिन होगी। वो भी अच्छी तरह से समझ पाएगी। माँ वाली ऊर्जा रहेगी। बिल्कुल तेजस्वी होगी, एक्टिव होगी, ऊर्जा वाली होगी। नेचर उनका स्ट्रिक होगा। केतु है इस और साथ ही साथ अश्वनी है। तो माइंड, दिमाग पूरा प्रॉपर, तो स्ट्रिक्ट भी होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, जो बोलना है बोल देंगी। माँ हम्म। के साथ कभी कभी दूरी और या मिस गाइडेंस हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा और केतु भी है। जब ये दोनों मिलते हैं तो मून थोड़ा सा इफेक्टेड होता है। मून इफेक्टेड हुआ तो मदर को इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि केतु और मून, मदर से कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या दूरी भी हो सकती है। माँ का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम लेकिन साथ में रहेगा, नेचर बहुत तेज होता है माँ का। ठीक है ना। कैरियर, अगर मून अश्वनी में है, डॉक्टर, नर्स, वेद, योगा, आयुर्वेद, चिकित्सा, पुलिस, आर्मी में भी जा सकते हैं। क्योंकि मून क्या है? गति है। और आर्मी, पुलिस की क्या हो गया? एक्शन। तो एक्शन करना, अश्विनी में एक्शन भी है। ड्राइवर, पायलट, ट्रेनर, क्योंकि ये सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं एक तरह से। ड्राइवर क्या कर रहा है? एक जगह से दूसरी जगह हेल्पिंग कर रहा है ना, पहुंचा रहा है, गति कर रहा है। पायलट भी यही काम और करता है, वही गति कर रहा है। दौड़ते ही रहते हैं, गति। हाँ, बिल्कुल। काउंसलर, ज्योतिष, ऑकल साइंस, इन सब में भी जा सकते हैं। लव और मैरिज, अब
ऐसे में क्या होगा, पार्टनर भी यहाँ पे इनको ऐसा चाहिए जो इंडिपेंडेंट नेचर का हो। ऐसा नहीं कि जो इनके ऊपर अपने रूल्स लागू करे, क्योंकि ये खुद फ्रीडम में रहना पसंद करते हैं। तो बिल्कुल इनको ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए। ज्यादा कंट्रोल करने वाला पार्टनर इनको नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैरिज लाइफ डिस्टर्ब। जल्दी प्यार में भी आ जाते हैं, दिल से सोचते हैं बार बार, और जल्दी उनसे बाहर भी निकल जाते हैं। मैरिज लाइफ में या फिर प्यार में हो तो उनसे बाहर भी हो जाते हैं। इनके लिए मैरिज में मैचिंग बहुत जरूरी है, नहीं तो मानसिक दूरी बनती है। क्लियर। अब अगर रेमेडी कहा जाए, मून अगर वीक हो तो क्या करें। मून वीक कैसे होगा, या तो किसी की दृष्टि पड़ रही हो, या कोई और प्लैनेट साथ में बैठा हो। तो मून अगर वीक होगा तो क्या होगा, क्या करना है रेमेडी, सूर्य देव की पूजा, सॉरी शिव जी की पूजा करनी है हर सोमवार को। या चंद्रमा पूर्णिमा का व्रत, हाँ बिल्कुल। या गाय को चारा चंद्र की खिलाना। उपासना, या माँ की सेवा। माँ की सेवा, ये तो नॉर्मल है, ये चीज करनी है। ठीक है ना। हाँ, ये चीज। पानी में भरा लोटा सिरहाने में रखकर सुबह पौधों में डाल देना है। केतु की भी रेमेडी करनी है। केतु में क्या हो गया, कुत्ते को खाना खिलाना, शनिवार को कुछ चैरिटी वगैरह करना। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ये छोटी छोटी रेमेडी है, प्लैनेट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अब मून अश्विनी का मेन क्या हो गया, एक तो तेज दिमाग होते हैं, स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं, साहसी होते हैं, करुणा होते हैं, तेज निर्णय लेने वाले होते हैं, नई चीजों की शुरुआत करने वाले। सावधानी क्या हम्म, रखनी है, जल्दबाजी, मूड स्विंग और इमोशन से इन्हें बच के रहना है। ये हो गया चंद्रमा। आते हैं अब सूर्य पर। ठीक है, अब समझ में आ गया कैसे पढ़ रहे हैं। अब मैं थोड़ा हाँ, स्पीड बढ़ाऊंगी आगे। ठीक है। सूर्य चलिए। अश्विनी नक्षत्र। सूर्य जब हाँ, अश्विनी यानी नक्षत्र में है तो। जैसे मेरा शुक्र अश्विनी में है, वैसे किसी का सूर्य अश्विनी में होगा। ठीक हम्म, है। ठीक है ना। सूर्य हम्म, अश्विनी नक्षत्र में है तो सूर्य यहाँ पे किस किस प्लैनेट का इंपॉर्टेंस आ गया, सूर्य का आ गया, अश्विनी का आ गया, केतु का आ गया। ठीक है ना। हाँ, ये चीजें आगे। आ गई। अब सूर्य क्या है, ईगो, ईगो। लीडरशिप, ऑथोरिटी। जब सूर्य अश्विनी नक्षत्र में होता है तो ऐसे व्यक्ति में सूल लेवल जो होती है वो हीलिंग अच्छी होती है। सूल जो लेवल पर हीलिंग, स्पीड, लीडरशिप, और इनके अंदर ऊर्जा बहुत अच्छी होती है, क्योंकि सूर्य है। हम्म, ठीक है। पर्सनैलिटी कैसी होती है, वेरी एनर्जेटिक। ऐसे लोग अंदर से आग की तरह एनर्जी वाले होते हैं। मोहल्ले में अगर कहा जाए तो हलचल, उत्साह आता है। ऐसे लोग इतने एनर्जेटिक होते हैं, अगर कहीं मोहल्ले में होंगे तो पूरी एनर्जी के साथ अपना काम करेंगे। स्ट्रेंथ, पावर, अगर कहा जाए इनकी बहुत अच्छी होती है। सूर्य है और पहला नक्षत्र है, कुछ भी शुरू करने में सबसे आगे, नया काम शुरू करना है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा है और पहला नक्षत्र है तो नया बिल्डिंग। काम पूरे जोश से शुरू करते हैं। हीलिंग इनकी बेसिकली आशीर्वाद होता है, अगर कहा जाए तो अश्विनी कुमार का आशीर्वाद ही इनके अपने शब्दों में, जो शब्द कहेंगे उसमें ही हीलिंग हो जाती है। नॉलेज इनके पास अच्छी होती है। हम्म, ठीक है ना। प्लैनेट दोनों ही पॉजिटिव है, अश्विनी और सूर्य। लोगों को राहत देते हैं, इनोसेंट होते हैं बट स्ट्रांग होते हैं। बाहरी रूप से इनोसेंट है लेकिन अंदर से बहुत स्ट्रांग होते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की ऊर्जा है। तो जन्मजात ही अपने आप को नेता मानते हैं, मैंने आगे रहना है। हम्म, ठीक है ना। नेचर कैसा होता है, झूठ पसंद नहीं करते, सीधी बात बोलते हैं, फैसला तुरंत लेते हैं, कभी कभी जल्दबाजी भी करते हैं, क्योंकि अश्विनी है तो जल्दबाजी भी होती है। भय इन्हें लगता ही नहीं है, मतलब कह सकते हो कि ये निडर होते हैं, रिस्क टेकिंग
एटीट्यूड होता है स्ट्रांग, रिस्क लेने में आगे रहते हैं। कई लोग होते हैं ना, अरे ये काम नहीं करते भैया, कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो नहीं, इनको फौरन रिस्क लेना है, करना है जी, जो होगा देखेंगे, बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे ये भी लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, क्योंकि सूर्य और अश्विनी है, तेज है, प्रताप है। सूर्य के अंदर कितनी रोशनी है, उसके सामने कोई खड़ा हो सकता है? नहीं खड़ा हो सकता। तो वही तेज इनके अंदर होता है। कैरियर के लिए बात की जाए तो गवर्नमेंट जॉब इनके लिए सबसे बेस्ट होती है। आईएएस, आईपीएस, पुलिस, आर्मी, फायर फोर्स, गवर्नमेंट अथॉरिटी, इस तरह की जॉब कर सकते हैं। हीलिंग में डॉक्टर, क्योंकि अश्विनी है तो हीलिंग भी है, तो डॉक्टर, सर्जन, आयुर्वेद और हीलर बन सकते हैं। आपने दोनों को कंबाइन करके करना है, अश्विनी और सूर्य, इन दोनों के अकॉर्डिंगली जॉब प्रोफाइल चूज कर सकते हैं। अब अगर मान लो ये मेष राशि में, मंगल की हम्म, राशि है, तो मंगल की राशि हाँ, होने की वजह से ये बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। ठीक है ना, okay, अपने दम पर काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि मंगल भी एनर्जेटिक प्लैनेट है। ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई काम भी कर सकते हैं, हॉर्स पावर भी आती है। ट्रांसपोर्ट से जुड़ी ड्राइविंग कर सकते हैं, ट्रैवल बिजनेस कर सकते हैं। स्पोर्ट्स एनर्जी है, स्पोर्ट्स के रिलेटेड जिम ट्रेनर, स्पोर्ट्स कोच, एथलीट, ये सारी चीजें भी इनमें आ जाती हैं। अब फादर से रिलेशनशिप, सूर्य है तो फादर से रिलेशनशिप हम कनेक्ट करेंगे। पिता को सफलता मिलती है। यहाँ पे जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है अश्विनी नक्षत्र में, तो पिता को सफलता मिलती है। पिता रिस्पेक्टेड होते हैं। पिता की हेल्थ में अचानक उतार चढ़ाव हो सकता है, क्योंकि केतु का भी प्रभाव है। फादर चाइल्ड बॉन्ड में थोड़ा सा कार्मिक नेचर भी होता है, केतु का प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं कार्मिक नेचर होगा। हेल्थ को लेके कहा जाए तो हेडेक, क्योंकि अश्विनी क्या था, सर। heads, ठीक है heads, ना, तो हेडेक, माइग्रेन, आईसाइड इश्यूज ये हो सकती है। आईसाइड इश्यूज क्यों? क्योंकि सूर्य से हम आइस को भी देखते हैं। ठीक है। हाइपर एनर्जेटिक, कभी कभी बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, यहाँ पे इनको प्रॉब्लम आ सकती है। मैरिज और लव लाइफ के बारे में कहा जाए तो जल्दी शादी नहीं करते ऐसे लोग, जिनका सूर्य अश्विनी नक्षत्र में होता है। ऐसे लोग जल्दी शादी नहीं करते। पार्टनर बहुत चार्मिंग मिलते हैं, पार्टनर इनके बहुत चार्मिंग होते हैं। जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत अट्रैक्टिव है तो जल्दी आकर्षित भी होते हैं। लेकिन इन्हें रिलेशनशिप में क्या चाहिए, बॉन्डिंग या फ्रीडम? read, फ्रीडम। ठीक है ना, ये पार्टनर को कमांड करेंगे, पार्टनर से कमांड लेंगे नहीं। सूर्य, सूर्य है वो थोड़ी है। बिल्कुल, ये लोग पार्टनर को कमांड करेंगे। अब इस चक्कर में हम्म, मान लो जी, सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ गई, हम्म, अश्विनी नक्षत्र में सूर्य, शनि की दृष्टि पड़ गई, क्या हो गया, मैरिज में डिले होगा। ठीक है, हम्म, ईगो क्लैश होगा, हम्म, पावर स्ट्रगल में होगी। जैसे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए सूर्य शनि कॉम्बिनेशन अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब में मैं नहीं कहूंगी हाँ, वो सही रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ईगो की वजह से इनको प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका ध्यान देना है। स्पिरिचुअलिटी के साथ भी कनेक्ट होंगे, क्योंकि केतु और सूर्य दोनों कनेक्ट है। अगर हम्म, मीटिंग ओवर हो जाए तो नेक्स्ट लिंक में ज्वाइन करना, ठीक है। हाँ, गणेश भक्त, केतु है, गणेश भक्त होंगे। तंत्र ज्ञान की समझ, हम्म, सूर्य और केतु, ठीक है ना। तो गणेश भक्त होंगे, तंत्र ज्ञान का भी इनको समझ होगा, इंट्यूटिव पावर भी इनकी अच्छी होगी, क्योंकि केतु है, कहीं ना हम्म, कहीं इंट्यूटिव पावर दे देता है। जहां जहां केतु कनेक्ट होता है वहां वहां इंट्यूटिव पावर आ जाती है। इनके अंदर हम्म, जो स्वभाव जो होता है ना इनका, जैसे अभी मैंने पहले मेल बताया था, इनके अंदर मेल, बेसिकली इनके अंदर भी मेल रूप ही होता है। और ये बहुत ही साहसी होते हैं, परिवार को कह सकते हो कि प्राउड फील कराते हैं।
ऐसे लोग। ठीक है। रिस्की डिसीजन ले लेते हैं, थोड़े से गुस्से वाले होते हैं, गवर्नमेंट में अच्छा स्कोप है। अच्छा, अब इनके अंदर क्या है, मेल और फीमेल दोनों ट्रेट के अगर मैं कहूं तो दोनों ट्रीट के चांसेस हो सकते हैं। फीमेल में अगर कहा जाए, जैसे कि मेल में होगा ये जो कॉम्बिनेशन है अश्विनी नक्षत्र में सूर्य का होना, अगर मेल में आ रहा है तो जो मैंने अभी ऊपर बताया यही चीज, क्योंकि देखो फीमेल में भी आ सकती है ना, फीमेल में भी आ सकती है। तो वहां पे फीमेल कैसी होगी, वो भी बहुत अट्रैक्टिव होगी। हम्म। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी होगी, पर्सनैलिटी उसकी लीडरशिप होगी, और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की वो भी जॉब कर सकती है, मतलब सेम एज इट इज मेल फीमेल दोनों में सेम ट्रीट आएगी। बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव होगी, हस्बैंड के लिए अगर कहा जाए तो थोड़ा सा डोमिनेटिंग टाइप नेचर होगा फीमेल का भी, अगर फीमेल में भी यही चीज आ रहा है। हालांकि फीमेल के जनरल नॉर्मल जो नेचुरल ट्रीट होती है वो होती है मून की। हाँ, मैं अभी यहाँ पर, मतलब सातवां घर नहीं है पर फीमेल है ना, तो वो वैसे ही हो गया ना, सूर्य सातवें घर में आ जाए, वो जो इफेक्ट होगा वैसे ही थोड़ा बहुत होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे क्योंकि अश्विनी नक्षत्र अगर ऑथोरिटी मान आ लो गई। सेवेंथ हाउस में किसी हम्म। फीमेल किसी मेल का चार्ट है, उसका अश्विनी नक्षत्र सेवेंथ हाउस में आ रहा है सूर्य के साथ, हम्म। तो उसकी स्पाउस में ये क्वालिटीज होगी। हाँ, पर अगर वो ये नहीं है, पर एक लड़की के इसमें सूर्य आ रहा है, तो लड़की किसी ना किसी की वाइफ तो है ही। उसके हस्बैंड में फिर वो क्वालिटी होगी। हाँ, क्यों? उसके हस्बैंड। हाँ, क्योंकि सातवां हाउस किससे देखते हैं हम? नहीं, सातवें घर की बात नहीं करते मैं। अच्छा अच्छा, आप वैसे। बता रहे हो हाँ बिल्कुल वैसे। फीमेल, जो फीमेल मैं बोल रही हूँ कि एक लड़की के लिए वो सूर्य थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है, क्योंकि वो अथॉरिटी वैसे करेगी तो घर में तो थोड़ा परेशान बिल्कुल हो बिल्कुल, जाएंगे। ये तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा, सही कह रहे, बिल्कुल। ठीक है ना। अब अगर मान लो सूर्य के ऊपर चंद्रमा की एस्पेक्ट आ जाए, चंद्रमा देख रहा हो, अच्छा इसमें हम सिर्फ सातवीं दृष्टि को लेंगे, ठीक है ना, बाकी और दृष्टि को हम नहीं लेना है। चंद्रमा की आ जाए तो कैसा होगा, सॉफ्ट नेचर। सूर्य के ऊपर अगर चंद्रमा की दृष्टि आ गई तो सॉफ्ट नेचर, हेल्पिंग, इमोशनल हीलर बन जाएगा। मंगल की आ गई तो एनर्जेटिक, एंगर, एग्रेशन, मंगल है ना, बोल्ड डिसीजन लेने वाला। जुपिटर की आ गई, अब जुपिटर क्या है, ज्ञान देता है, हाईली ऑथोरिटी जॉब देगा। अगर सूर्य अश्विनी में हो, जुपिटर की दृष्टि आए, गवर्नमेंट जॉब कह दो, लगेगी लगेगी, अच्छी पोस्ट में जाएगा, प्रमोशन अलग देगा, रिस्पेक्ट देगा। ठीक है ना। सैटर्न, शनि आ जाए, शनि की दृष्टि आ जाए तो स्ट्रगल होगी लाइफ में, सक्सेस डिले हो सकती है, मिलेगी लेकिन थोड़ा सा डिले, मैरिज में इश्यूज आ सकते हैं। अब अगर सिंपल सी लैंग्वेज में कहा जाए तो सूर्य इन अश्विनी, तेज शुरुआत, हीलिंग पाउडर, हीलिंग पावर और लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। फेयरलेस सोल कह सकते हो, जो आत्मा होती है ना वो फेयरलेस, बिना डरे बिना हिचके करना। ठीक है। डेस्टिनी में तेज बदलाव होता है इनके। असेंडेंट, अगर मान लो असेंडेंट में अश्वनी है लगन में, तो अश्वनी क्या हो गया, हीलर, मन में उसकी ये चीजें आ जाएगी। असेंडेंट का मतलब क्या हो गया, शरीर, लगन। शरीर। अच्छा, मुझे लगा लगन। हाँ नहीं, लगन तो है ही है, बिल्कुल है, हाँ लेकिन हाँ हाँ। हम उसमें क्या देखते हैं, अपना शरीर देखते हैं। अच्छा। हाँ हाँ। व्यक्तित्व, हमारा पर्सनैलिटी, पहला भाव, जीवन का रास्ता, लाइफ पाथ, ये हमारा पहला बताता है, फर्स्ट हाउस अश्वनी। अगर यहाँ पे अश्वनी है तो अश्वनी जैसा स्वभाव हमारे जीवन पद में होगा, हमारे शरीर में होगा। ये आपको दोनों मैच करना है, समझ में आया। हम्म। अश्वनी की मुख्य विशेषता क्या है, जैसे कि तेज, ऊर्जा और चुस्त व्यक्ति। अब आपको क्या पहचानना है,
आप ऐसे लोगों को जैसे आपको लोग जो देखेंगे वो क्या, तुरंत जैसे पहचानेंगे कि आपके अंदर बहुत अच्छी एनर्जी है। आप एक जगह शांत नहीं बैठ सकते, हमेशा कुछ ना कुछ करना ही है। नेचर कैसा है, लीडरशिप, लीडर बनना आपको पसंद है। फॉलोवर नहीं, किसी के फॉलो नहीं करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। गाइडेंस देना, खुद का रास्ता बनाना, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग विल पावर, हीलिंग एनर्जी, और नई चीजों की शुरुआत करना। काम में, बिजनेस में, रिश्तों में आपके पास काफी ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। आप स्टार्टर हो, फिनिशर नहीं हो, खत्म नहीं करते, स्टार्ट करना है बस। ये आपकी इंटेंशन होती है। अगर पर्सनली चीज देखी जाए, जिसका सूर्य अश्विनी में हो, तो साफ साफ बोलना, घूमना फिरना, मतलब घुमा फिरा के जो बोलते हैं ना, वो चीज नहीं पसंद। डायरेक्ट जो बोलना है, इंडिपेंडेंस रहना है, एडवेंचरस, रिस्क टेकर, तेज दिमाग। ठीक है। अगर शरीर के बारे में कहा जाए, लगन है ना, लगन शरीर है, तो शरीर कैसा होगा, चेहरा तीखा होगा, मतलब शार्प माइंड, शार्प फेस, एक देखते हो ना किसी का बहुत शार्प होता है, उस तरह का। आकर्षक होगा, देखते ही अट्रैक्टिव। और आंखें तेज होगी, फुर्तीला होगा, शरीर में फुर्तीपन होगा, चलने में तेजी होगी, फटाफट तेज करना, आवाज में कमांड होगा उनकी। तो इस तरह से। नेगेटिव क्या होगा, बहुत जल्दबाज होगा, क्योंकि अश्विनी ये बिना सोचे कई बार कर देते हैं, गुस्सा अचानक आ जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि एक काम पूरा नहीं करते, दूसरा पकड़ लेते हैं, तो वहां पे हम्म। प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना। ये चीज इनको ध्यान देना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, बाकी सब इनके लिए पॉजिटिव है। कैरियर में अगेन डॉक्टर, हीलर, पुलिस, आर्मी, हम्म। ड्राइवर, ये सारी चीजें कर सकते हैं जो हमने पहले भी पढ़ा है, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। लव मैरिज में भी इनको ध्यान देना है, क्योंकि अगेन वही पावर रहती है, फ्रीडम इनको पसंद है। तो अकॉर्डिंग टू अबव जैसे हमने पढ़ा था, वही लव मैरिज में इनको फोकस करना है। मैरिज के लिए भी, फैमिली के लिए भी हाइपर, थोड़ा सा एनर्जेटिक, थोड़ा सा इनको फैमिली के लिए करना होता है, क्योंकि इनके साथ प्रॉब्लम ही ये होती है कि ये लोग इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते। जो इमोशन के साथ कनेक्ट होना होता है ना, वो चीज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में पर्सनली प्रॉब्लम आ जाती है। प्रोफेशनली बहुत अच्छे होते हैं, बट पर्सनली इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि इनको कमांड देना पसंद है। अब हर कोई तो कमांड लेगा नहीं, उनके सामने वाला भी हो सकता है वो भी कमांड देना पसंद करता हो, फिर यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ इनको ध्यान रखना है। ठीक है। रेमेडी क्या करनी है, शिव की पूजा, केतु की पूजा, ओम नमः शिवाय जमा, और ओम केतुआय नमः का जाप करें। सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करें। फास्ट ड्राइविंग से बचे, इनके लिए बहुत एडवाइजेबल है। ये लोग तेज चलते हैं, तेज ड्राइविंग करना इनको पसंद है। अब यहां तक हमने सूर्य का पढ़ा, ठीक है ना। इनमें क्या होता है, हम्म। एक खास बात यह है कि जिद्दीपना बहुत होता है, जिद करते हैं, ये चीज करनी है तो करनी है। तो वहां पे इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 30 साल की उम्र तक स्ट्रगल रहता है इनकी लाइफ में, और शादी जो होती है ना 26 से 30 के बीच में ही इनके लिए अच्छी है। अगर इसके पहले करें तो प्रॉब्लमेटिक रहती है, इसलिए ध्यान रखना है। यानी 26 से 30 में करना है। हाँ, 26 to 30। ठीक है ना। क्योंकि चंद्रमा का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो 24 का होता है। 24 के बाद का जो टाइम पीरियड होता है ना, उसके बाद ही करें। हम्म। यहां तक समझ में आ गया आपको। हाँ, रिवाइज करूंगी और समझ बिल्कुल। समझा अब तो है, पर काफी सारी चीजें है ना, मतलब अभी तो ठीक हमने है कि सिर्फ हाँ। अभी तो सिर्फ मैंने मून और सूर्य का बताया है, लेकिन इनके चरणों का हाँ। नहीं बताया। अब चरण चरण में आती हूँ मैं। अब चरण में हाँ, आते हैं। ठीक है ना। पर अश्विनी अभी नक्षत्र। बाकी के ग्रह का भी देखेंगे या सिर्फ हम चंद्र और सूर्य का देखेंगे? नहीं नहीं, बहुत, अभी सारे ग्रह का देखेंगे। हाँ। हाँ। ये इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी मैंने आपको 15 डेज का है ना, होपफुली शायद 1 मंथ का कोर्स हो।
मैं वही बोली कि आप बताए एक 15 दिन, पर जिस तरह से है पोर्शन उस हिसाब से मैंने थोड़ा उतना, मैंने थोड़ा तो क्वेरी आ ही जाता है, 5 मिनट बिल्कुल तो उसमें जाएगा ही। बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। डोंट वरी। ऐसे इसलिए ही आप देख लो, मुझे चलेगा तो, क्योंकि वो सीखना सही हिसाब से वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बस, आपका अगर ज्यादा ये है तो मैं तो रिकॉर्डिंग से अच्छी तरह से धीरे धीरे नहीं धीरे। नहीं, डोंट वरी। मैं कर लूंगी। ठीक है ना। ओके, अश्वनी इन सूर्य अश्वनी में, जो अभी हमने समझा था, ठीक है ना। सूर्य अश्वनी में हो अब हर हाउस में डिग्री होती है, ये आपको पता है। चरण। ठीक है ना। हाँ। एक हाउस में कितने डिग्री होती है, 0 से लेकर 30। 30। ठीक है ना। तो इन 0 से लेकर 30 डिग्री में जो अश्विनी नक्षत्र है, उसमें सूर्य किस डिग्री पे आ रहा है। बेसिकली अश्विनी का जो 3 नक्षत्र होते हैं, एक हाउस में 3 नक्षत्र होते हैं, 2.5 अप्रोक्स। दो टू दो एंड हाफ। पूरे और दूसरा हाँ, एक तीसरा दूसरे में हाफ। चला जाता है। ये कैलकुलेशन आपको हम्म, क्लियर है। अब हम्म, अश्विनी नक्षत्र 0 से लेकर 13 डिग्री का होता है। तेरह हम्म, डिग्री 20 सेकेंड अश्विनी नक्षत्र। ठीक है ना। हम्म, तो 13 डिग्री से लेकर 20 सेकेंड तक अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा, पहले तो आते हैं सूर्य पे। अब यहाँ पे जब सूर्य 0 डिग्री से 13 डिग्री पे हो, और ऐसा नेटिव उसपे सामने से, सामने कौन सा हाउस हो गया, 7th हाउस, वहां से एस्पेक्ट पड़ेगा। जो भी प्लेनेट बैठेगा 7th हाउस से एस्पेक्ट पड़ेगा। तो उसमें अगर मंगल की एस्पेक्ट पड़ी, कब, अश्विनी नक्षत्र में सूर्य हो, हम्म। मंगल की एस्पेक्ट पड़ रही है, तो कैसा होगा नेचर, बताइए। आप बताओ। कमांडिंग। कमांडिंग। और मंगल है। एंग्री। वो भी सेम एग्रेशन। ही। उसकी एंग्री। स्पीच, एंग्री। स्पीच कैसी होगी, हाँ, प्रभावी होगी। प्रभावी होगी, और हैरेश स्पीच भी होगी, क्योंकि कमांड दे रहा है, गुस्सा हाँ, भी होगा। कमांडिंग है। थोड़ा है सा ना। क्रूरता भी आ जाएगी, और सूर्य भी है और मंगल भी है, तो वो दोनों अथॉरिटी के लिए ईगो है तो राइट। चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए तो, थोड़ा सा कम हो जाएगा। हाँ, जुपिटर की दृष्टि आ जाए, तो अच्छी रहेगी। अच्छी रहेगी। पावरफुल पोजीशन होगी, गवर्नमेंट से कनेक्टिविटी बनेगी, नेम मान फेम बनेगा। सम्मान मिल सकता है। अभी जैसे मैंने पहले बताया था। सैटर्न की दृष्टि आ जाए तो, स्लो हो जाएंगे, यानी स्लो ऐसे नहीं, जो भी उनकी क्वालिटी है ना उसमें गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल नॉट इंटरेस्टेड इन वर्क कह सकते हो, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं हम्म, कॉन्ट्राविस हो सकती है। लेजीनेस हो सकता है, डिप्रेशन लाइक बिहेवियर हो सकता है। लाइफ फील हैवी हैवी। ठीक है ना। हम्म। अब सूर्य ऑन अश्विनी नक्षत्र में, सूर्य के जो अश्विनी नक्षत्र में कितने पद होते हैं, चार। 4। ठीक है ना। हर नक्षत्र के चार। हाँ, तो 0 से 3 डिग्री पर, 3 डिग्री 20 में, 0 से कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। पहला चरण। पहला है ना, शुरुआत है। तो स्ट्रॉन्ग होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, लॉन्ग लाइफ, वेल्थी, हैप्पीनेस, चाइल्ड। और ब्लड रिलेटेड इशू हो सकता है, क्योंकि बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। एनर्जेटिक है ना बहुत ज्यादा। हम्म। ठीक है ना। 2 डिग्री से 20 से लेकर 2 से 6 डिग्री, अब मैं उसमें नहीं जा रही हूँ माइनर पे। टू 3 डिग्री टू 6, यानी कि तीन हम्म। डिग्री से लेकर 6 डिग्री तक लेजीनेस, कहीं ना कहीं ये थोड़ी चीजें आ जाएगी। किसका, जब सूर्य अश्विनी नक्षत्र में 3 डिग्री 20 से लेकर 6 डिग्री 40 पे होगा। यहाँ पे थोड़ा सा सूर्य खराब हो जाता है, लेजीनेस होती है। फॉरेन से रिलेटेड अगर कहा जाए तो यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं, अगर इस डिग्री पे है तो। और अगर मून भी साथ में आ जाए, चंद्रमा भी अगर साथ में आ जाए, तो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। क्यों,
क्योंकि ये अमावस्या वाला दिन बन जाता है। जब चंद्र सूर्य एक साथ होते हैं तो क्या होता है, अमावस्या होती है। और और मैंने, आप बोले 3 डिग्री to 6 डिग्री, 3 और 6 एंटी नंबर आ गए, तो मैं बोली यहाँ पर अभी गड़बड़ होगी। हाँ राइट। 3 और 6 एंटी हो गए, बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर मंगल आ जाए तो रिजल्ट इंप्रूव भी हो जाएगा, क्योंकि मंगल देख रहा है। ठीक है ना। हम्म। अगर मंगल की एस्पेक्ट आ जाए, एस्पेक्ट कहाँ से आएगी, उसके सामने से। हम्म। ठीक है। अब कब आती है, जब मंगल की भी सेम डिग्री हो। ओ। ठीक है। ये चीज। थर्ड पद, तीसरा पद, 6 डिग्री से 10 डिग्री, 6:40 से 10 का। तो यहाँ पे वेल्थी बट लो इमेज। इमेज जो होती है उसकी लो होती है, लेकिन वेल्थी होता है। हेल्थ इश्यूज कह सकते हो। और वायलेंट रहेगा। वायलेंट रहेगा। ठीक है। चौथा पद, यानी कि 10 डिग्री से 13-20 तक। फेमस, वेल्थी, लीडरशिप कम्युनिटी, क्लीन हार्टेड, दिल का साफ। और कह सकते हो कि यहाँ पे ट्रैवलिंग, कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग्स होती है जब ये अश्वनी के चौथे पद में होता है, क्योंकि अब उसे अब अगला पद ट्रेवल करना है। अगले में जाने की घाई है। तैयारी है। बेस्ट डिग्री क्या हम्म। होती है, 10 to 11। अगर 10 डिग्री हम्म। से 11 डिग्री का होता है तो ये सन के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे अश्विनी अगर 10 से 11 डिग्री की में हो, सबसे अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है। समझ में आ गया। ये इस तरह से आपको याद हम्म। करने होंगे। मून इन अश्विनी, अगर मून अश्विनी में है और प्लैनेट देख रहे हैं सामने से, अगर सूर्य देख रहा है तो सॉफ्ट काइंड हार्टेड और हेल्प अदर। मंगल देख रहा है तो कान में दर्द हो सकता है, ईयर पेन, टीथ गम प्रॉब्लम्स हो सकती है। चंद्रमा को देख रहा है अश्विनी में, तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। मरकरी देख रहा है तो नेम फेम लग्जरी वेल्थ, ये कनेक्ट होगा। जुपिटर देख रहा है तो स्पिरिचुअल नॉलेज, गुड स्टूडेंट कह सकते हैं। शनि देख रहा है चंद्रमा को, फिर अब क्या अच्छा होगा, बैड हेल्थ। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं बच्चों से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है हमारे लाइफ में प्रेगनेंसी इन सब चीज का भी कारक है, पीरियड्स वगैरह का भी। तो जब मून डिस्टर्ब होता है तो हमारा साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, पीरियड साइकिल डिस्टर्ब होते हैं, तो वो भी चीजें आ सकती हैं। ठीक है। हम्म। अब यही चीज हम चार वो पद पे तो समझते हैं। वो मन का ये है। चंद्रमा यानी मन, और मन बिगड़ जाए तो वो अपने आप हो ही जाएगा। चंद्रमा फीमेल है। हाँ, तो मन है ना। हाँ, मन डिस्टर्ब हो मन जाएगा तो डिस्टर्ब वो होगा। अपने आप साइकिल तो डिस्टर्ब होगा ही अपना। हाँ, और साइकिल डिस्टर्ब होगा तो बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। हम्म। ठीक है ना। हम्म। अब इसी तरह से हम चंद्रमा को भी चार पद में समझ लेते हैं। 0 से 3 डिग्री, 20 सेकंड का, 20 मिनट का। ग्रेसफुल पर्सनैलिटी होती है, जो शुरुआत है। ग्रेसफुल पर्सनैलिटी, हाईली पोजीशन, जॉब गवर्नमेंट कर सकते हैं अगर सूर्य अश्विनी नक्षत्र में है तो। हम्म। ठीक है ना। सूर्य अश्विनी नक्षत्र में 0 से 3 डिग्री पे अगर है तो ये अच्छी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी होती है, हाईली पोजीशन होती है। और पित्त विकार जैसे दोष हो सकते हैं, पाइल्स वगैरह, बाइल्स। ठीक है ना। अगर मून लगन में है, मून लगन में है, जुपिटर, और कह सकते हो कि साथ में जुपिटर भी आ जाए, तो यहाँ हम्म। पे जो इसकी लाइफ होती है ना वो 83 ईयर की होती है, नेटिव लाइफ 83 ईयर। मून के साथ अगर अच्छा। जुपिटर लगन में आ जाए, अश्विनी नक्षत्र का ही हो, जुपिटर भी आ जाए। हम्म। क्योंकि मून और जुपिटर मिलके क्या बन गया, गजकेसरी योग। हम्म। ओ। ठीक है। हाँ। जुपिटर में आ मेरे गया में लगन है में, लगन में गजकेसरी बन गया तो नेचुरल है, ब्लेसिंग दे दी। मतलब ये वाला आप नक्षत्र में बोल रहे हो ना? हाँ, गजो केसरी नक्षत्र वाला। नक्षत्र प्लैनेट अब सब चीज साथ साथ चलेगी।
नहीं, क्योंकि अभी मेरे इसमें है पर वो राशि में है। अभी जो आप बात कर रहे हो वो अश्विनी नक्षत्र में गजकेसरी योग अश्विनी वो बात कर नक्षत्र रहे में। अश्विनी हो। नक्षत्र क्या है? हीलिंग है, डॉक्टर है। तो ये हम्म। फर्क पड़ गया ना। ठीक है। हम्म। गुड एग्जीक्यूटिव होता है बट नॉट लाइक, बेसिकली जिद्दी नहीं होता। क्योंकि जुपिटर है, जुपिटर जिद नहीं करता, वो ज्ञान देता है। हम्म। ठीक है ना। इफ जुपिटर एस्पेक्ट तो हाईली पोजीशन पे भी जाता है, अच्छी पोजीशन पे जाता है। हमने 0 से 3 डिग्री का समझा, अब 3 से 6 डिग्री एंटी हो गया। हम्म। नॉट गुड। Not- लव स्पाइसी ड्रिंक फूड, उसे बहुत पसंद होगा ये खाना, बट हेल्थ के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। हम्म। प्रॉब्लम फ्रॉम फीमेल साइड, पॉवर्टी। इसके लिए इसको रेमेडी करनी होगी, क्योंकि पैसों को लेके भी दिक्कत होगी, सेल्फिश होगा थोड़ा सा, एम्बिशियस होगा, सेल्फिश होगा, अपने बारे में सोचना। और अगर मंगल राहु इसके ऑपोजिट आ जाए, मतलब मून अश्वनी में 3 to 6 डिग्री में हो, और सामने हम्म। से राहु और मंगल भी देख रहा हो, तो ये और डेंजर। किसको डेंजर? खतरनाक राहु आ गया तो खतरनाक। हाँ डेंजर किसको? हस्बैंड को भी। हस्बैंड को भी प्रॉब्लम। ये हस्बैंड के लिए डेंजरस है। क्यों हस्बैंड के लिए क्यों? क्योंकि अगर लगन में बैठा हो और हस्बैंड, सातवां भाव तो हस्बैंड ही है ना, 7th हाउस, हाँ। तो यहाँ पे हम्म। इफेक्ट करेगा हस्बैंड के लिए। हम्म। अपने से सातवां, जो भी भाव हो उसके सातवां उसका ऑपोजिट होता है। ठीक है। अब वीनस अगर देख रहा हो तो मैरिज लाइफ अच्छी है, क्योंकि वीनस ब्लेसिंग देगा। फिर सैटर्न देख रहा वीनस हो। देख रहा हूँ। वीनस देख रहा हूँ मतलब आप मतलब वीनस अश्विनी में है ऐसे ना? देखो अश्विनी नक्षत्र कहीं पे भी हो, किस भी हाउस में हो, उसके सामने वाला जो है उसका पार्टनर ही होगा। ओके। ठीक है ना। अश्विनी, अब अश्विनी और चंद्र लगन में है, सामने से वीनस देख रहा हो, तो मैरिड लाइफ अच्छी होगी। लेकिन अगर शनि देख रहा हो, क्योंकि देखो आमने सामने बैठ रहा है, लगन में है, और सामने वाला उसका पार्टनर है। हम्म। ठीक है ना, शिव शक्ति याद रखना। वो याद रखा पर अभी आप बात जो कर रहे हो वो वीनस, अभी हम अश्विनी के नक्षत्र को देख रहे हैं। पहले हमने देखा चंद्र को, चंद्र अगर अश्विनी में है, और बाद में देखा सूर्य अगर अश्विनी में है। फिर हमने चरण देखे, ठीक है, हम्म। हरि के 4 चरण में क्या होता है। हम्म। अभी जो आप बता रहे हो कि शुक्र अगर देख रहा है, तो मतलब शुक्र अश्विनी नक्षत्र में है तो की बात कर रहे हो या? तो एस्पेक्ट, दृष्टि। दृष्टि। और अश्विनी में कौन सा ग्रह है? अश्विनी में चंद्र है। सूर्य है? ओके, हाँ मतलब है वही। बस दृष्टि किसकी किसकी हाँ बस हो अभी तो हम क्या दृष्टि के हुआ? बारे में पढ़ रहे हैं कि चंद्र और अश्विनी अगर है, उस पर दृष्टि किस किस की पड़ रही है। जिस जिसकी दृष्टि पड़ेगा वैसे वैसे इफेक्ट हाँ। चेंज होता जाएगा, वैसे उसका मीनिंग हाँ। चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे अब शनि की दृष्टि पड़ जाएगी चंद्रमा पे, विष दोष आ गया। तो हो गया। ठीक है ना, पीड़ा खराब हो गया, होगा। अच्छा नहीं है, अनहैप्पीनेस, हम्म। अनअपॉर्चुनिटी। इसी तरह से हाँ। तीसरा पद, 6 और 10। ठीक है ना, 6 डिग्री 40 सेकेंड और 10 डिग्री, हाईली एक्टिव होता है। ऐसा पर्सन हाईली एक्टिव होते हैं। गुड्स फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप अच्छी होती है इनकी। और अगर मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो टीथ और आईज में प्रॉब्लम होगी मंगल की दृष्टि से। अभी मैंने पहले भी हम्म। बताया था, जब सूर्य पे मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो टीथ और आईज में होगी। अश्विनी में 10 डिग्री का हो, ठीक है ना, अश्विनी में अगर सूर्य कितने डिग्री का, 6 डिग्री से 10 डिग्री के बीच का हो, तो मंगल की दृष्टि पड़े ये तो टीथ और आइस प्रॉब्लम। क्योंकि मंगल जो है वो तीसरा टीथ है। और आइस का कारक है, टीथ का हाँ। कारक है बेसिकली। ठीक है ना। और सूर्य क्या है, आइस का कारक। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आएगी।
अब चौथा पद, फोर्थ। फोर्थ में कौन सा डिग्री आ गया? 10 डिग्री से 13 डिग्री। तो हम्म, 10 डिग्री से 13, यहाँ पे अच्छी पोजीशन है, आउटस्टैंडिंग पोजीशन है। आपने क्या समझा? 4 पद होते हैं, पहले पद पे अच्छी है, तीसरा और दूसरे पे, चौथा अच्छा है, दूसरा थोड़ा सा गड़बड़ है। हम्म, ठीक है, दूसरा थोड़ा सा गड़बड़ है, तीसरा ठीक ठाक है, मतलब और हर, चौथा अच्छा है। हाँ तो ये सिर्फ अश्विनी में ऐसा है या हर राशि में दूसरे में गड़बड़ होती है? अभी आगे देखते हैं। हाँ। हम्म, लेकिन अभी बता दूंगी तो मजा क्या आएगा? आगे देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग होगी, 10 से 30 डिग्री के बीच में, हाईली एजुकेशन होगा, डीप नॉलेज होगी, अच्छी पढ़ाई होगी। ठीक है। अगर मून मान लीजिए 12 डिग्री और 13 डिग्री के बीच में हो, पहले में मैंने 10 और 11 कहा था, अब यहाँ पे 12 और 13 का ले रही हूँ, तो ऐसे लोग हाईली पावरफुल होते हैं, हाईली कह सकते हो आईएएस ऑफिसर इस फील्ड में जाते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सूर्य का कनेक्शन हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर चंद्रमा अश्विनी में हो और इस डिग्री का हो तो भी ये अच्छा कर लेते हैं। अब मंगल इन अश्विनी। चलो मैं मंगल के बाद में बात करती हूँ, पहले मैं वीनस की बात करती हूँ, ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो। एक सेकेंड। हम्म। वीनस अगर अश्विनी नक्षत्र में है, हम्म, ठीक है, कोई भी ग्रह बैठा हो साथ में, वो उसको नहीं देख रहे, अभी सिर्फ हम वीनस अश्विनी नक्षत्र में। तो अ, ओके चलो, वीनस अश्विनी नक्षत्र में है और चंद्रमा मान लो देख रहा है, हम्म, तो हाईली रैंक पोजीशन होगी, अच्छी पोजीशन होगी। कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, जब वीनस चंद्र आपस में कनेक्टिविटी बैठाते हैं तो फीमेल साइड से प्रॉब्लम आती है, स्कैंडल फीमेल साइड से होने के चांसेस बनते हैं। तो ये इस चीज का अवेयरनेस होना चाहिए। अगर मंगल देख रहा हो तो मंगल क्या करेगा? सपोर्ट देगा। वीनस अश्विनी नक्षत्र में हो, मंगल देखे तो मंगल सपोर्ट करेगा। वीनस अश्विनी नक्षत्र में, अभी सिर्फ मैं वीनस अश्विनी नक्षत्र कर रही हूँ, एस्पेक्ट नहीं बताती, तो आप क्या कहोगे बताओ? सॉरी। वीनस अगर अश्विनी नक्षत्र में है तो आप क्या कहोगे? कनेक्ट करने की कोशिश करो थोड़ा सा। वीनस है। वीनस यानी लग्जरी। वीनस यानी लग्जरी, हम्म। और अश्विनी यानी हीलर, यानी हम्म। वो वो किंग ऑफ पेंटाकल की ऊर्जा में रहेगा। हीलिंग से बहुत सारा पैसा कमाएगा। वीनस अगर अश्विनी नक्षत्र में है, वीनस यानी लग्जरी। शुक्र क्या है, वीनस क्या है? प्रेम है, कला है, आकर्षक है, वैवाहिक पर सुख है, लग्जरी भी, भोग है। पर लग्जरी भी है ना। अश्विनी क्या है? अभी सिर्फ इन दोनों का मतलब समझते हैं। अश्विनी क्या है? ओके। शुरुआत, अश्विनी हीलिंग, गति, शुरुआत। हीलिंग। ठीक है ना, क्योंकि हम्म, कई बार क्या होता है, हमें याद नहीं होता, हम अगर इस तरह से करेंगे ना तो आपको याद होना शुरू हो जाएगा। तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी होगी? वो बहुत ही आकर्षक होगा, फ्रेश होगा, हम्म, यंग एनर्जेटिक होगी, चेहरा इनोसेंट होगा, चार्म होगा, जल्दी दोस्त बनाने वाला, लोगों को एक आरामदायक फील देना, मतलब कंफर्टेबल, दिल हम्म, का साफ, कह सकते हो। अगर लव लाइफ की बात करें तो अपने रिश्तों में शुरुआत के लिए वो हमेशा आगे रहता है। हम्म, पार्टनर को हील करना, केयरिंग करना, मोटिवेट करना, ये उनकी हैबिट होती है।
क्योंकि वीनस शुक्र है ना, पार्टनर है। हम्म, अश्वनी का स्वभाव आने के कारण रिश्तों में एक्साइटिंग होगी, पैशनेट एनर्जी होगी। कभी कभी रिलेशनशिप में जल्दबाजी से डिसीजन भी ले लेते हैं। ठीक है ना, और अगर एक जैसा प्लेस ना मिले तो थोड़ा सा कंफ्यूज भी होते हैं। हम्म। ऐसे लोगों की शादी जल्दी होने की संभावना होती है। अश्विनी अगर बीनस में, आपकी जल्दी हुई थी क्या? नहीं, 26। जल्दी 26 नहीं। में? ओके, संभावना हाँ। होती है, मैंने इसीलिए कहा संभावना होती है नहीं, संभावना होती है लेकिन, ठीक है ना। सुंदर होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, हेल्थ कॉन्शियस भी होते हैं, और लॉयल हम्म। भी होते हैं। फ्रीडम रहना इनको पसंद होता है। पार्टनर को कंट्रोल मतलब ये इसमें नहीं चाहते कि कोई इनको कंट्रोल करे, ये चीज में इनको अच्छा नहीं लगता। हम्म। अब बताइए कितना मैच करता है, अभी तक कितना मैच करा? बहुत सा करता है। हम्म। बहुत सा करता है। करता है। तो उसी तरह से प्लैनेट के नेचर को नक्षत्र से कनेक्ट करना है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम प्लैनेट के नेचर को नक्षत्र से कनेक्ट करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। हम्म। अब पर वो जो आपने प्रॉब्लम बताया ना, वो नहीं छोड़ा मुझे समझा। अ, कौन सी प्रॉब्लम बताई थी, मैंने बताना एक बार। आपने फर्स्ट में बताया ना, पर इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं, एक मिनट, क्लियर करना, मैं समझी नहीं। चंद्रमा की दृष्टि अगर शुक्र अश्विनी नक्षत्र पर ब्लेम हो पड़ता है, जाए तो ब्लेम क्या? पड़ा। अच्छा। हाँ, फीमेल साइड से ना, जैसे कोई फीमेल होगी ना, वो आप जिसका वीनस अश्विनी नक्षत्र में होता है, और अगर चंद्रमा दृष्टि डाल रहा हो, तो उनके साथ क्या होता है कि लड़की या कोई फीमेल साइड उन भी किसी तरह का ब्लेम डाल सकती है, कोई इल्जाम डाल सकती है, चाहे छोटा ही क्यों ना अच्छा। हो। उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसे मतलब उनके साथ कह सकते हो कंट्रोवर्सी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है फीमेल साइड से। तो ये इस चीज से उनको हम्म। बच के रहना है, हम्म। ये चीज है। अब चंद्रमा पे हमने करा मंगल। मंगल अगर देख रहा हो तो फैमिली सपोर्ट अच्छा होता है, मतलब फैमिली सपोर्ट में कह सकते हो, सॉरी थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि मंगल देख रहा है किसको? चंद्रमा का, शुक्र को, सॉरी चंद्रमा को, नहीं, हम अश्विनी का कर रहे थे। शुक्र हाँ, है ना। मैं कंफ्यूज शुक्र हो ही गई। नसीब है। हाँ, शुक्र इन अश्विनी, शुक्र तो ही शुक्र और नसीब मंगल क्या है? है। शुक्र और मंगल क्या है? एंटी है, शुक्र और फ्रेंड मंगल नहीं है। एनी। शुक्र और मंगल एंटी है। हम्म। मुझे कभी कभी न्यूमरो याद आता है। निम्नोलॉजी में भी शुक्र और मेरे को वो एंटी ही है। इतने नहीं। अच्छे दोस्त तो नहीं है, ठीक ठीक है। हाँ। हाँ, ठीक ठीक है। ठीक ठीक है। हाँ। तो हम्म। फैमिली सपोर्ट में क्या होगा, कमी होगी। हम्म। ओके। ट्रबल मैरिज लाइफ कह सकते हो। अगर मरकरी देख रहा हो तो फैमिली लाइफ अच्छी होगी, क्योंकि शुक्र और मरकरी तो अच्छे फ्रेंड्स है। कम्युनिकेशन अच्छी होगी, फाइनेंशियल गेन होगा। जुपिटर देख रहा हो तो चिल्ड्रन के लिए अच्छा है, गुड फॉर चिल्ड्रन, गुड फैमिली, वेल्थ बड़ी होगी। शनि देख रहा हो तो अनैतिक तरीके से पैसा आ सकता है, मतलब कि अर्न मनी भी हो सकता है, पैसे का दान भी दे सकता है, और पैसा छुपा भी सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है ना। अब वीनस अश्विनी नक्षत्र में अलग अलग पद पे, ठीक है, पहले 0 से 3 डिग्री 20 सेकेंड। चेयर फुल होता है, चार्मिंग होता है, देखने में यंग होता है, शॉर्ट लाइफ कह सकते हो। डिपेंड ऑन अदर प्लैनेट, क्योंकि और प्लैनेट का भी देखना होता है हमें। तो शॉर्ट लाइफ। भी अभी यहाँ पर हम, जब बाकी के अभी चंद्रमा छोड़कर जो बाकी के प्लेनेट हम किसी नक्षत्र के देखते हैं, तो वो जो हमने प्लेनेट की लिस्ट देखी वहां पर हमें डिग्री देखनी है ना। मतलब जैसे कि वहां से हमें चरण समझेगा ना, एक क्योंकि सेकेंड बाकी।
जो अपना वाला रहता है उसका तो पत्रिका में लिखा हुआ रहता है, पहला चरण या दूसरा। पर ये बिल्कुल। बाकी के हमें डिग्री से देखने होंगे ना। बिल्कुल, ये देखिए, ये आपकी हम्म। कुंडली है। यहाँ पे शुक्र कितने डिग्री का है? 11 डिग्री 22 का है ना? 11 डिग्री 22 का है ना? कहाँ पर है? हाँ। कुंडली दिख आ रही है आपके सामने? कुंडली शो हो रही है? हाँ हाँ। ये देखिए, एक शुक्र मिनट। का 10th हाउस में लिखा हुआ है ना आपके। हाँ हाँ। यहाँ पे ओके। देखिए साथ में हाँ। ही लिखा हुआ है 11 डिग्री 22 का। ठीक है ना? ओके। अब यहाँ पे दृष्टि किसकी पड़ रही है? तो चंद्र की पड़ रही है, हाँ। गुरु की भी पड़ रही है। मुझे एक बात हम्म। बताओ, अभी मैंने ये बताया था फीमेल साइड से प्रॉब्लम होती है, क्या होती है आपको? और इतनी नहीं, मतलब फीमेल तो वैसे पूरी जिंदगी में हर महिला तो दूसरी महिला से ही परेशान होती है। सबको, हर महिला हाँ। से। नहीं मतलब एक फीमेल दूसरी फीमेल को एनकरेज भी कर सकती है और बुरी तरह से वही कर सकती है। बट क्या आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है? ये बताओ। ऐसे बहुत ऐसे नहीं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही बहुत पर होती है, लेकिन कभी कभी होती है ऐसी प्रॉब्लम। जेलस करती है कोई फीमेल आपके अपने उससे, क्रिएटिविटी से? जो फीमेल है वो जेलस करते हैं? कभी लगा ऐसा? अभी क्या। हाँ, नहीं मुझे ऐसे लगता नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता ऐसे जेलस करते। अपने मन में है तो फिर लगता है, अपने अंदर है तो अब लगता है बस फिर। आप अपने में अच्छे हो, गुरु का भी है ना सपोर्ट, तो इस वजह से आप अपने में अच्छे हो। मुझे नहीं लगता। हाँ पर मेरा डिस्टर्ब होता है तो मैं खुद बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। मतलब मैं निगेटिव होती हूँ ना तो मैं बड़ी प्रॉब्लम में आ जाती हूँ, बाकी लोगों बिल्कुल। का मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं रहता। बिल्कुल। अच्छा, ये मीटिंग ओवर होगी ना, मैं एक और लिंक सेंड करूंगी, ठीक है ना? ये अश्विनी का आज मैं पूरा कराऊंगी आपको। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ। नहीं नहीं। मैं, हाँ, मैं एक मिनट, हाँ मैं खिड़की बंद करती हूँ, हाँ, 6 आप बज बंद रहे कर हैं। लो। कोई बात। हम्म। ठीक है ना? अब ये समझ में आ गया, चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, इसी तरह से, ठीक है हाँ ना? अब वीनस अश्विनी ओके, 0 से हमने 3 डिग्री का समझा, ठीक है? 3 डिग्री से 6 डिग्री का स्ट्रांग होगा, सोशल एबिलिटी होगी, लव फैमिली होगी। यहाँ पे आप देखो पॉजिटिव है, ठीक है ना? 3 से 6 डिग्री का स्ट्रांग होगा, लव फैमिली होगी, पॉजिटिव होगा, वेल्थ बाय लक, 16 साल के बाद इसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आर्टिस्ट होगा, नोबल होगा, इंजीनियरिंग पब्लिसिटी इसकी अच्छी होगी, मैकेनिकल इंजीनियर कैसा। हम्म। तो 3 डिग्री टू 6 डिग्री, 3 डिग्री टू 20 सेकेंड, 20 मिनट, और 6 डिग्री टू 40 मिनट, इनके बीच में स्ट्रांग होते हैं, सोशलिटिक होते हैं, लव फैमिली के होते हैं, और वेल्थ बाय लक, 16 ईयर के बाद इनको अच्छा रिजल्ट, स्ट्रांग रिजल्ट मिलता है। आर्टिस्टिक होते हैं थोड़े से, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी कह सकते हो कि अच्छे होते हैं, इसमें भी काम कर सकते हैं। 6 डिग्री 40 मिनट टू 10 डिग्री, इंटेलिजेंट होते हैं, कूल माइंडेड होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, और हाई लेवल पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन में हो जा सकते हैं ये लोग, हाई लेवल के। यहाँ पे ये होता है। इनके साथ ना, अगर कहा जाए तो जो इनकी प्रॉब्लम्स आती है उनके पाँव के तरफ, लोअर लिप्स में प्रॉब्लम आती है, लेग्स में प्रॉब्लम आती है। तो इनको ये होता है, जब तक मंगल और जुपिटर की हेल्प ना मिले, अगर उनकी हेल्प मिल जाए तो ये ठीक भी होता है। टेन हम्म, डिग्री टू हाँ, बोलो। हम्म, क्लियर? ठीक है। चौथा पद, 10 डिग्री टू 13 डिग्री टू 20 मिनट। अब ये आपका है। तो यहाँ पे वीनस, यहाँ पर अगर कहा जाए तो बेस्ट होता है आर्टिस्टिक,
जो क्रिएटिविटी है वो चीजें हो सकती है। म्यूजिक में इंटरेस्ट हो सकता है, राइटिंग में इंटरेस्ट हो सकता है। अगर सूर्य का एस्पेक्ट हो तो मैरिज में थोड़ी ट्रबल हो सकती है, ट्रबल इन मैरिज लाइफ। मैरिज लेट होने के चांसेस बन सकते हैं बट सक्सेसफुल होती है। ठीक है। शनि का आ जाए तो यहाँ पे, अच्छा, इतना समझ में आ गया, पहले तो ये बताइए। हाँ, ये जो सूर्य का बताया वो आपने एक, जैसे अलग अलग प्लैनेट बता रहे हैं वैसे आप बता रहे हो ना, हम्म। मेरी कुंडली नहीं बता रहे हो ना आप, आपका नहीं, इन नहीं, जनरल। नहीं, 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 आपका नहीं। आपका हाँ, सूर्य का नहीं पड़ रहा, आपका जुपिटर और वीनस का पड़ रहा है, सूर्य की दृष्टि नहीं पड़ रही है। नहीं नहीं, मुझे आइडिया है पर आपने बोला ना इसलिए। हम्म, नहीं। नहीं, ठीक है। अब आते हैं शनि। ठीक है। अगर शनि अश्विन नक्षत्र में हो, और ओके, हम मंगल से शुरू करते हैं, शनि को हम बाद में लेंगे, जो हमने पीछे छोड़ दिया था। पहले वहीं से कंप्लीट करते हैं, नहीं तो फिर वो रह जाएगा। हम्म, एक सेकेंड, पीडीएफ में आपको शेयर कर ये दूंगी, कौन बाकी सा आप आ पीडीएफ भी रहा है? पढ़ बहुत लेना। सारे हैं ना, मंगल बुध, बहुत ये सारे तो अभी मैंने सिर्फ नक्षत्र। अश्विनी की बात करी है, अश्विनी की बात भरनी है। ऐसे नहीं 27 नहीं नहीं, नक्षत्र। वो तो है, पर मतलब अभी कल से ना हम मेरी क्वेरी में पहले भेजकर ऐसे सॉल्व कर देंगे और क्लास में हम तुरंत ये कर, या तो एक 5-10 मिनट पहले कर देंगे आप ना, चालू। जब पीडीएफ एक दिन दिया जाएगा ना, जो जैसे मैं कल क्लास नहीं लूंगी, हाँ परसों लूंगी, हाँ तो उसमें क्या होगा, आप अपने हाँ क्वेरीज वगैरह पूरी लिख लेना जो भी होगी। ठीक है हाँ ना, शुरू में हाँ। क्वेरीज पूरी क्लियर कर और देंगे। अगर टेक्स्ट मैसेज से नहीं समझता तो मैं फोन करके ये कर दूंगी। आप टेक्स्ट मतलब मैसेज कर देना, मैं आपने समझ जाऊंगी। डिसाइड नहीं होगा, आपका वो जैसे डिसाइड किया ना वैसे हो जाएगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। और फिर अल्टरनेट ही रखे या रोज रखे क्लास? बेसिकली यहाँ पे ना आपको सिर्फ ये, इसको जब आप पढ़ोगे ना तो आपको काफी हाँ चीजें ये समझ में आएगी। एक बार, हाँ ये समझने वाली ही चीज है, हम्म। पर 27 होने के लिए भी तो आपको टाइम देना पड़ेगा ना। एक सेकेंड, मून इन अश्विनी, मंगल कहाँ गया। मंगल और अश्विनी नक्षत्र में हो। अब मंगल है तो देखो स्ट्रांग है, एनर्जेटिक है, और अश्विनी नक्षत्र भी है। अश्विनी नक्षत्र को मैंने पहले क्लियर कर दिया कि वो कैसा होता है। अगर सूर्य मंगल अश्विनी नक्षत्र को देखेगा तो क्या होगा, स्कॉलर होगा, ऑबिडेंट होगा, तेज होगा, रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स, क्योंकि सूर्य देख रहा है मंगल को अश्विनी नक्षत्र में, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। चंद्रमा देखेगा मंगल को अश्विनी नक्षत्र में तो थोड़ा सा क्रूल नेचर का होगा, हो सकता है कि अदर वुमेन में उसका इंटरेस्ट भी जाता हो। मरकरी हम्म होगा, तो मरकरी अगर देख रहा हो मंगल को अश्विनी नक्षत्र में तो रॉन्ग वे फॉर अर्निंग मनी, कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन से भी मनी कर सकता है, क्योंकि दोनों एंटी है। चीटिंग टेंडेंसी हो सकती है। अगर जुपिटर देख रहा है मंगल को तो वेल्थ होगी, पावर होगी। वीनस देख रहा है मंगल को तो बैड ईटिंग हैबिट हो सकती है। रन आफ्टर अदर वुमेन, दोनों एंटी प्लैनेट है, अदर वुमेन की तरफ जा सकता है, क्योंकि वीनस कहीं ना कहीं फीमेल का कारक है। और शनि अगर मंगल को देख रहा है तो यहाँ पे लैक ऑफ मदर लव्स एंड केयर, ये चीज हो सकती है। ठीक है। मंगल के अब 4 पद अश्विनी में है तो उसका क्या सिम्टम्स होगा, जैसे 0 से 3 डिग्री का होगा, 3 डिग्री 20 मिनट का होगा, तो शॉर्ट हाइट होगी, हाई पोजीशन होगा, हेल्थी होगा, रिस्पेक्ट होगा, रिस्पेक्टेड लाइक गॉड फादर, इस तरह से उसकी रेपुटेशन होगी। गुड इन मैथ्स इंजीनियरिंग इन चीज में कर सकता है। सेकेंड पद होगा 3 डिग्री 20 तो 6 डिग्री 40 का, 3 और 6 अगेन कॉम्बिनेशन, वेरी पुअर। नो चिल्ड्रन, कहीं ना कहीं बच्चों को लेके इश्यूज होगा। लड़कियां हो सकती है, लड़कों में प्रॉब्लम होगी। फायर एक्सीडेंट के चांसेस होंगे अगर अश्विनी नक्षत्र में मंगल है, इस पर्टिकुलर डिग्री पे, 3 से 6 डिग्री के बीच में, तो ये चीजें होंगी। फेस में कोई मार्क लगा होगा। ऑलवेज वांट टू प्रूव राइट, ये हमेशा यही चाहता है कि मैं सही हूं बस। थर्ड,
यानी कि थर्ड पद यानी कि 3 डिग्री से 10 का, आउटडोर ड्यूटी गुड होती है, आउटडोर जॉब करे अच्छा है, अगर सन देख रहा हो उसको तो वेल्थ और हैप्पी मैरिड है, बट मदर में डाई अर्ली, ये चीजें होगी। हाईली सेक्सुअल होगा अगर कौन देख रहा हो, कौन से पद में, 6 to 10 डिग्री पे। 10 to, आगे अगेन लास्ट डिग्री 10 to 13 यानी कि चौथा पद, गुड फॉर चिल्ड्रन, ड्यूटी बाउंडेड होती है, सॉफ्ट बॉडी होती है, हेल्थ इश्यूज थोड़े से हो सकते हैं। और अगर मंगल 12 डिग्री से 13 डिग्री के बीच में है तो ये एक एक्सपर्ट इंजीनियर बनता है, अच्छा करता है, टेक्निकली बहुत अच्छा होता है। और अगर जुपिटर का देख रहा हो तो इनहेरिटेंस, मतलब पुराने कह सकते हो अपने पेरेंट्स से इनको कुछ मिले, और डॉटर्स इनकी होती है। क्लियर। अब आते हैं मरकरी। मरकरी अगर अश्विनी नक्षत्र में है, 0 से 13 डिग्री तक का, ठीक है ना, अश्विनी नक्षत्र में है, और उसके बाद हम चार पद की बात करेंगे। पहले तो एस्पेक्ट, मरकरी अश्विनी नक्षत्र में है और चंद्रमा अगर देखें तो म्यूजिक लवर होंगे, आर्ट्स लवर होंगे, प्लेजर इंजॉय करते हैं, कल्चर एक्टिविटी इनको पसंद है, प्लेजिंग पर्सनैलिटी होगी, लग्जरी इंजॉय करेंगे। चंद्रमा और मरकरी अगर अश्विनी नक्षत्र में मरकरी हो और चंद्रमा देखे तो वॉइस सॉफ्ट होगी, अट्रैक्टिव होगी, और क्रिएटिविटी कम्युनिकेशन होगी। अगर मंगल पर, सॉरी, अगर बुध पर मंगल की दृष्टि जाए, अश्विनी नक्षत्र में बुध है और मंगल की दृष्टि आ रही है, तो बिग पीपल, अच्छे लोगों में इनकी काउंटिंग होगी, बेनिफिट होगा लोगों से, कह सकते हो, और फैसिलिटीज मिलेगी बल्कि इनको, शक्तिशाली लोग होंगे, सपोर्ट करेंगे, पॉलिटिशियन, एडमिनिस्ट्रेटिव, इस चीज में जाएंगे। अगर मरकरी पर जुपिटर की नजर आ जाए, जुपिटर की दृष्टि पड़े, तो फैमिली वेल्थ, गुड संस्कार, मोरलिटी स्ट्रांग होगी, लर्निंग पावर इनकी अच्छी होगी, इनकम इंक्रीज होगी, और ऑकल्ट पावर में भी ये एंजॉय करेगी। अगर मरकरी पर शनि की दृष्टि है तो सोशल वर्कर ये हो सकते हैं, फैमिली को हेल्प ना कर पाने की इनकी स्थिति हो सकती है, क्योंकि शनि है तो थोड़ा सा अपना नेगेटिव नेचर देगा, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर बहुत होती है, व्यवहार में सिंसियर होते हैं, डिले इन स्पीच, इम्पैक्ट बोलने में भी इनको थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि मरकरी क्या है, बोलने का कारक, और शनि क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक, तो वो प्रॉब्लम होगी। अब चार पद की बात आती है। मरकरी अगर अश्वनी नक्षत्र में 0 से 3 डिग्री के बीच में हो तो लो प्लेस इन सोसाइटी, लो रिस्पेक्ट, वाइन एडिक्टेड, बैड हैबिट, दूसरों से कॉम्परेशन कम, मतलब दूसरों से उनको हो सकता है कि बेनिफिट कम मिले, कैरेक्टर वाइज इश्यूज, प्रॉब्लम, ये चीज होगी। ठीक है। अगर मंगल का दृष्टि पड़ जाए तो कह सकते हो कि यहाँ पे एब्सोल्यूट कैरेक्टरलेस, ये चीजें होगी। बुध अश्विनी नक्षत्र में मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो कैरेक्टरलेस में भी जा सकते हैं। अगर जुपिटर की हो तो पॉजिटिव रिजल्ट, उसका उल्टा हो जाएगा, हाईली लर्निंग, गुड इनकम, और ऑकल्ट्स में भी इंटरेस्ट, लाइफ एंजॉय करते हैं। दूसरा पद मरकरी अश्विनी नक्षत्र में 3 डिग्री 20 मिनट 6 डिग्री 40 मिनट तक का हो, अकेला मरकरी, तो चिल्ड्रन से हैप्पीनेस मिलती है, सब्जेक्ट एंड नॉलेज अच्छी होती है, और संन्यास योग, आफ्टर 35 ऐसे लोग संन्यास लेना पसंद करते हैं। अगर सूर्य की दृष्टि पड़ जाए तो रेपुटेटेड पोजीशन पे जाते हैं, सर्जन हो सकते हैं, कह सकते हो कि फेमस डॉक्टर टाइप योग बनता है, स्पिरिचुअलिटी इनकी अच्छी होती है। तीसरा पद 6 डिग्री 40 to 10 डिग्री, मरकरी अगर अकेला हो तो गॉड्स ग्रेस, गॉड की ब्लेसिंग होती है, ड्यूटी बाउंड होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी होती है, बेटा ज्यादा होता है, धन मिलेगा, बट हेल्थ वीक होती है। लाइफ की बात करी जाए तो नियर 60 ईयर। 40, हम्म। चौथा पद 10 डिग्री 13, तो 10 डिग्री 13 में अगर मरकरी अश्विनी में है तो नॉट गुड प्लेसमेंट, ये अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, कैरेक्टरलेस टेंडेंसी हो सकती है, बिजनेस अनसक्सेसफुल, और लॉस एंड रेपुटेशन। लेकिन अगर यहीं जुपिटर का सपोर्ट मिल जाए तो
कॉस्मेटिक बिजनेस का योग बनता है, ब्यूटी इंडस्ट्री का प्रॉफिट मिल सकता है, जुपिट्रिक कनेक्टेड कॉस्मेटिक बिजनेस पॉसिबल, तो ये चांसेस बनेंगे। अब अगर मान लीजिए जुपिटर एरीज नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में, अब मैं आ रही हूँ जुपिटर के ऊपर, ठीक है ना, ये मरकरी तक था। नेक्स्ट जुपिटर, जुपिटर आ जाए एरीज में, अश्विनी नक्षत्र में, 0 से 13 डिग्री के बीच में, नेटिव कैसा होगा? रिलीजियस होगा, नॉलेजेबल होगा क्योंकि जुपिटर का सपोर्ट है अश्विनी में, पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा। लेकिन यहाँ पे अगर एस्पेक्ट सन का पढ़ रहा हो, जुपिटर अश्विनी में है, एस्पेक्ट सन का पढ़ रहा है 7वें से, तो क्या हो गया? नेटिव रिलीजियस होगा, समाज में उनका अच्छा नाम होगा, और कहीं ना कहीं आ, ये लोग इमोरल, जो इलीगल, असामाजिक गतिविधियां, इन सबसे ये लोग दूर रहना पसंद करते हैं, इसमें नहीं जाएंगे। व्यक्ति का चरित्र साफ होगा और पॉजिटिव रहेगा। अगर चंद्रमा का एस्पेक्ट पड़ जाए जुपिटर अश्विनी में हो तो वेल्थ अच्छा देगा, पैसा प्रॉपर्टी धन संपत्ति अच्छा देगा, मानसिक शांति अच्छी देगा। मंगल का पड़ जाए नेटिव, दूसरों पर प्राइड यानी कि गर्व, बेसिकली अच्छा रूल करेगा, गर्व देगा, राजा के तरह रूल करेगा, गवर्नमेंट से इसको फायदा होगा, गवर्नमेंट जॉब कर सकता है, सपोर्ट मिल सकती है, लीडरशिप क्वालिटी होगी। कब? जब जुपिटर अश्विनी में हो और मंगल की दृष्टि हो, दोनों अच्छे प्लैनेट है, पॉजिटिव है। मरकरी की एस्पेक्ट पड़ जाए जुपिटर पे तो नेटिव थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, मरकरी बुद्धि है, जुपिटर ज्ञान है, बुद्धि और ज्ञान में तेजी आएगी, कंट्रोवर्सी हो सकती है, फंस सकता है, अननेसेसरी डेबिट में, मतलब बातचीत में उलझनों में फंस सकता है, तो ध्यान दे रहा है, कभी कभी गलत लैंग्वेज भी यूज कर लेता है, माइंड जो है ओवर थिंकिंग करता है, रेस्टलेसनेस होती है। अगर वीनस देख रहा हो, वीनस जुपिटर को देखे तो कॉस्मेटिक, ब्यूटी, ग्लैमरस, फैशन, इस तरह के बिजनेस कर सकता है। पर्सनैलिटी में इनकी चार्मिंग होगी, ऑपोजिट जेंडर, जो अगर मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्रिएटिविटी फील्ड में इनको फायदा होता है, ठीक है ना। अब आते हैं शनि में। शनि अगर एस्पेक्ट कर रहा हो, किसको, किसका कर रहे थे हम, याद है कि भूल गए? मंगल, नहीं नहीं, मंगल का चल रहा है जुपिटर का। ना। तो थोड़ा सा नाच सब एक साथ है ना, हो जाता है। हो जाता है, कोई क्योंकि बात नहीं। मूड भी चल यानी कि रहा था जुपिटर अगर फिर। अश्विनी नक्षत्र में हो और अगर शनि देखे, ठीक है ना, तो फैमिली से, हाँ बिहेवियर में, बराबर, जुपिटर और सूर्य का चल रहा था आपका, तो हम्म, तो हर फैमिली से चीज आपको बिहेवियर में कैसा मिलती है। होगा? थोड़ा सा हैरेसमेंट, क्योंकि शनि हम्म। है। डिसिप्लिन ज्यादा, सॉफ्टनेस कम, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा, लाइफ में डिले फैक्टर, क्योंकि शनि है, ठीक है ना। अब पद पे आ जाते हैं। अश्विनी नक्षत्र में जुपिटर अगर मान लो 0 से 13 डिग्री का हो, तो हाईली लर्न होगा, हम्म। रिलीजियस होगा, स्पिरिचुअल होगा, स्वीट स्पीकर होगा, ठीक है, बातों से लोगों को हम्म। अट्रैक्ट करने वाला होगा, और ऐसे लोगों को 35 के बाद फेम मिलता है। गुड एडवाइजर और रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी होगी। सेकंड पद यानी कि 3 डिग्री से 6 डिग्री के बीच का हो, तो ऑनेस्ट होगा, इंटेलिजेंट होगा, राइटिंग स्किल, गुड राइटिंग होगी, थिंकर अच्छा होगा, रिस्पेक्टेड होगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, ये भी अच्छा है, लेकिन माइंड हाँ, में हमेशा तो डीपनेस मैं रहेगी। आपको यही पूछने वाली थी कि अभी ये बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है, हर एक का 27 का, तो इतना तो याद रखना, ऐसे रट्टा मारना तो पॉसिबल नहीं वहां पर। हम बस यही देखेंगे ना कि कौन सा ग्रह है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बस उसको ग्रह पकड़ेंगे। दृष्टि, और जो स्वामी है वो नक्षत्र का, मेन चीज यही चीज समझनी है आपने। इन तीनों को ही लेकर बस हमें बोलना है, बिल्कुल। यानी समझना है जो आप बता रहे हो। पर बिल्कुल। वो जो चरण में आकर फिर थोड़ी सी गड़बड़ होती है क्योंकि हर चरण में से ये हो रहा जब है एक दो वो। बार आप पढ़ोगे ना, रिवाइज करोगे, तो धीरे धीरे चीजें ना याद भी हो जाएगी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ताकि आपको याद रहे, समझ में आए।
मेन चीज मेरा एम यही है कि आपको याद हो जाए किसी तरह से। ठीक है ना। अब फाइनेंशियली क्या है, थोड़ा सा डाउन पॉसिबल है सेकंड चक पदा में। ठीक है ना। जुपिटर का अश्वरी में सेकंड पद हो तो थोड़ा सा डाउन पॉसिबल है। जुपिटर अश्वरी में थर्ड पद यानी आ कि ही गया ना, निगेटिव आ ही गया थोड़ा। हाँ, देखो जुपिटर है, जुपिटर क्या है, ब्लेसिंग देगा। ज्यादा ज्यादा निगेटिव नहीं करेगा, नहीं पर करेगा, वो थ्री थोड़ा सा का करेगा। इफेक्ट आ ही गया। बिल्कुल। ठीक है ना, क्योंकि जुपिटर है, प्लैनेट के नेचर तो है ना उसका ब्लेसिंग देने का। वो कैसे नेगेटिव कर सकता है। अब 6 डिग्री से 10 डिग्री का हो तो यहाँ पे भी मेटीरियल ग्रोथ होगी, इंटेलिजेंट होगा, नॉलेजेबल होगा, किंग ऑफ अ किंग्स कह सकते हो, स्टेटस अच्छा होगा। कुछ ग्रंथों में छोटी आयु कहा गया है इसको, जुपिटर को लॉजिक के अप्लाई करना होगा वो, और प्लैनेट को भी कनेक्टिविटी होती है। बट अच्छा है, जुपिटर यहाँ पे पावरफुल माना गया है। ठीक है। अब फोर्थ पद 10 से लेके 13 डिग्री का, बेस्ट पोजीशन, लाइफ फुल ऑफ एंजॉय, वेल्थ, फैमिली, हैप्पीनेस और स्ट्रांगनेस, मॉरल वैल्यू अच्छी होगी, ऑल ओवर एक्सट्रीमली सब सही है। कैसे? जुपिटर अश्विनी नक्षत्र में, अश्विनी किसका है, केतु लॉर्ड है, केतु और जुपिटर दोनों गुरु चेला है। हम्म। ठीक है ना, गुरु चेला है तो हम्म। मोटिव है। हमने अश्विनी के वीनस का समझ लिया था, वीनस का मैंने पहले ही करा दिया। हाँ, वो तो मेरा वाला था। उसके ठीक है। बाद मंगल किया, फिर बुध किया, गुरु किया, अब आते हैं वीनस। शनि रह गया। सॉरी। वीनस के बाद अब आते हैं हम, एक सेकेंड, शनि रह शनि गया पर। ना। शनि अगर अश्विनी नक्षत्र में हो और सूर्य देखे तो हम्म। प्रॉब्लमेटिक है, इतना अच्छा नहीं है। डेयरी बिजनेस कर सकता है, कैटल काउ मिल्क से रिलेटेड बिजनेस कर सकता है, लेकिन ठीक है, प्रॉब्लम देता है, डिले देता है, बट ये चीजें कर सकता है। चंद्रमा देखे तो थोड़ा सा क्रूल नेचर, किसको देख रहा है, शनि को देख रहा है। शनि कहीं ना कहीं थोड़ा तो नेगेटिव होगा। पुअर फाइनेंशियल कंडीशन। मंगल देखे, डज नॉट हेल्प अदर, एग्रेशन बिहेवियर, क्योंकि मंगल का कारक है एग्रेशन और शनि के साथ कनेक्ट हो रहा है। मरकरी, मनी आने के चांसेस कहाँ से, अनैतिक चीजों से। शनि है ना, कुछ तो अनैतिक देगा। हैप्पीनेस मैरिड लाइफ रहेगी, क्योंकि शनि बुध का फ्रेंड ही है एक तरह से, सम में और हाँ बुरा नहीं करेगा। जुपिटर देखे तो वेल्थ हाई रैंक दे सकता है, क्योंकि शनि के साथ जुपिटर का सम है, बुरा नहीं है। वो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग दे देगा, ब्यूटीफुल स्पाउस दे देगा, गुड चिल्ड्रन दे देगा। वीनस देख रहा है तो लस्ट इंक्रीज, यानी कि कहीं ना कहीं वासना बड़ी होती है इनमें। ठीक है। नींद मत करो अभी, मत सोना, थोड़ा सा रुक जाओ बस। शनि के बाद राहु केतु, उसके बाद मैं बंद कर दूंगी। ठीक है। अब 0 से 3 डिग्री का अगर शनि हो अश्विनी नक्षत्र में तो चाइल्डहुड पॉवर्टी होगी, लेटर लाइफ गुड, बाद में अच्छी लाइफ भी होती है, लेकिन शुरू में थोड़ा सा पैसों को तंगी होती है, स्लो ब्रेन होता है, डल होता है, बोलने में हिचकिचाहट होती है, लाइफ लॉन्ग होती है। और इसका इंटरेस्ट जो होता है ना वो हिस्ट्री में होता है, रिटर्न इन माइंड एज, मिड एज। सेकंड पद 3 से 6 डिग्री का हो, ब्लैक कॉम्प्लेक्शन के चांसेस है, और क्लेवर इन बिजनेस, फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाइक वुड, जो वुड वगैरह होते हैं, लकड़ियां वगैरह होती हैं, उनसे इनको इनकम होता है, फॉरेस्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट से ये पैसा कमाते हैं। लैक ऑफ कॉमन सेंस, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, एंटी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। पद 3 में हो यानी कि 6 डिग्री 10 का तो क्लेवर इन बिजनेस, एक्स, इनको ना बेसिकली थोड़े से जिद्दी स्वभाव के होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, शॉर्ट टेम्पर होते हैं। 4 डिग्री के होते हैं, चौथा पद सॉरी, 10 से 13 डिग्री का तो रिलीजियस होते हैं, गुड लाइफ होती है, हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन शनि की अगर दृष्टि पड़ती है तो एग्रीकल्चर्स में ये अच्छा कर लेते हैं। फीमेल के लिए अगर कहा जाए, फीमेल में हो इस तरह के कॉम्बिनेशन तो मैरिज में डिले हो सकती है, कुछ ना कुछ मिसफॉर्चून होता है।
चंद्रमा का अगर कहा जाए, अगर चंद्रमा का एस्पेक्ट पड़ जाए तो बैड फीमेल कैरेक्टर। अगर सूर्य शनि जो है ना, वो अगर मेल चार्ट में हो तो, और अगर चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए तो कहीं ना कहीं जो फीमेल होती है उसमें ये चीजें देखी जाती है। अब आते हैं राहु। राहु अश्वनी में जब होता है, यानी कि यहाँ पे हम राहु के एस्पेक्ट्स नहीं लेंगे, राहु पे एस्पेक्ट्स नहीं लिए जाते। ठीक है, पहली बात तो ये। हम्म। तो इसमें हम सीधे पद पे आएंगे। 0 से 3 डिग्री पे हो राहु अश्वनी में, तो इंटेलिजेंट होगा, स्ट्रांग होगा, लव फादर कनेक्टिविटी होगी, सपोर्ट देगा, ब्लैक मोल्स ऑन फेस, कुछ फेस में तिल वगैरह कुछ ऐसी चीजें हो सकती है, और एक्सीडेंट के चांस भी हो सकते हैं। दूसरा पद यानी कि 3 से 6 डिग्री का रिलीजियस, फॉरेन लैंड से कनेक्टिविटी, फ्रिक्वेंस चांसेस टू प्लेन्स वगैरह, और ब्रेन सिकनेस पॉसिबल। 6 से 10 डिग्री का हो तो एक्सट्रीम पॉवर्टी, नॉट इंटरेस्टेड इन गुड बैड डीड, अच्छे बुरे काम में कोई रुचि नहीं, फिलोसफिकल और बागी टाइप का होगा, अनहैप्पीनेस फ्रॉम स्पाउस। चौथे पद में 10 से 13 डिग्री का ब्रेव, बोल्ड, स्लिम बॉडी, गैस इंडाइजेशन जैसे प्रॉब्लम। अगर सूर्य का दृष्टि पड़ जाए तो अच्छा है थोड़ा सा, लेकिन कटर स्वभाव का होगा, जिद्दी होगा, ऑलवेज गेट हेल्प इन डिफिकल्टी। अब आते हैं केतु। 0 से 3 डिग्री का हो अश्वनी में, तो एजुकेशन अच्छी, प्रॉस्पेरिटी अच्छी, मैकेनिकल इंजीनियर। 3 से 6 डिग्री का मेंटेनेंस गुड, पब्लिक रिलीजियस, और अटैच टू वुमेन, गुड इन सोशल इमेज। 3 डिग्री तीसरा पद 6 डिग्री से 10 का, कंपनी ऑफ लो क्लास पीपल, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ उसका कनेक्टिविटी रहेगा, रिमेंबर टू रिपे हेल्प, इसको हमेशा याद रहेगा, गेट हेल्प टू इन डिफिकल्टी। चौथा जो पद है 10 डिग्री से 13 का, वॉन्ट टू स्टे ऑलवेज फ्रॉम बर्थ प्लेस, इनके लिए बर्थ प्लेस अच्छा है, लीव ऑन अदर फूड्स, ये कर सकते हैं, और शॉर्ट लाइफ के चांसेस है। अब यहां तक हमने सारे प्लेनेट को समझा, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें इसमें हैं डेडफुली। अश्वनी नक्षत्र डेडफुली डिग्रीज पे, यानी कि, एक सेकेंड, खुश जरा चार्जिंग पे लगाना। हम्म, यानी कि कुछ ग्रह अश्वनी में कुछ एक स्पेशल डिग्री पे हो तो वहां पे उसका रिजल्ट जो होता है ना वो थोड़ा सा हानिकारक भी हो सकता है। जैसे कि चंद्रमा अगर 8 डिग्री पे हो तो ये थोड़ा सा खराब होता है। जब चंद्रमा और केतु का कॉम्बिनेशन 8 डिग्री पे बन जाए तो मानसिक अस्थिरता, भावनाओं में कमजोरी, निर्णय क्षमता लेने में कमजोरी, लॉजिक समझना इनके लिए कम होता है। केतु अगर 8 डिग्री का अश्वनी में हो तो यहाँ पर अगेन खराब माना जाता है, इतना अच्छा नहीं माना जाता है। शनि अगर 10 डिग्री का हो तो यहाँ पर कैरियर में बड़ी रुकावट देता है, मानसिक उलझन देता है, जल्दबाजी करेंगे तो गलती हो सकती है। तो ये जो मून केतु सैटर्न, मून केतु 8 डिग्री का और शनि 10 डिग्री का अश्विनी नक्षत्र में इतना अच्छा नहीं माना गया है, कहीं ना कहीं मेंटली, इमोशनली और कर्म यानी कि कैरियर को प्रॉब्लम देगा। सूर्य अश्विनी नक्षत्र में हो तो फादर के लिए लंबी कमिटमेंट में विश्वास नहीं करते, जॉब लंबे समय तक नहीं चलती, जॉब छोड़ने के चांसेस बनते हैं, जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, सलाह देने क्योंकि से वो बच। तेज तेज है इसके लिए। हाँ तेज है बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं ईगोस्टिक आ जाती है। हम्म। ठीक है ना, तो ये चीजें थोड़ी सी इनको ध्यान रखनी है नेटिव को। ऐसे लोग को ना ये कहेंगे ना, ये दूसरों के लिए ऊपर सोचते हैं कि वो मेरा हर बात मानेगा, बट वो चीज नहीं होती कि वो सामने वाला पर्सन आपकी हर कमिटमेंट, हर कमांड सुने, तो वहां पे इनको प्रॉब्लम आती है। अगर चंद्रमा कहा जाए तो यहाँ पे चंद्रमा भी थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, जल्दी हर्ट हो सकता है, जल्दी रिएक्ट करता है, तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी। ये चीजें इसको ध्यान देनी है।
मंगल ओवर एग्रेशन हो गया तो प्रॉब्लम आएगी। बृहस्पति अगर हो तो उसे कमिटमेंट नहीं करनी, क्योंकि अगर वो कमिटमेंट को पूरा नहीं करेगा तो वहां पे प्रॉब्लम आ गई, यानी कि जो कमिटमेंट शनि। कर रहा है पूरा कर रहा है उससे। ठीक है ना। शनि हो तो काम को लेके जो, अगेन वही चीजें जो देना है, एडवाइस जो देना है उसे प्रॉपर तरीके से देना, अगर डिसिप्लिन में नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम है। तो बेसिकली प्लेनेट को अपने जो नेचर है ना उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये लास्ट में मैंने कुछ शुक्र पीडीएफ का, में पढ़ा है, पीडीएफ में लिखा हुआ है। शुक्र का, हम्म। शुक्र का क्या? शुक्र का बेसिकली क्या है, एक सेकेंड, शायद हुआ नहीं। एक सेकेंड। शुक्र अगर अश्विनी में हो तो लाइफ पार्टनर के साथ ओवर पोसेसिव नहीं होना, ज्यादा मतलब समझ जाओ। ठीक है ना। रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग डिजायर कमिटमेंट इश्यूज हो सकती है, ध्यान रखना है। जल्दी अट्रैक्शन और जल्दी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना है, ये चीजें होती है। ठीक है। इससे थोड़ा सा बचना है। बाकी ये पीडीएफ मैं दूंगी, आप पीडीएफ पढ़ लेना। थोड़ा सा नीचे मैंने भी छोड़ दिया है, वो आप पढ़ना खुद। ठीक। ठीक है ना। ओके। फिर चलो। जो पूछना हो क्वेश्चन बाय। अगर रहता है तो मुझसे पूछ लेना फिर उससे रिलेटेड। ठीक। चलो चलो। यहाँ पे ओवर ओके। करती हूँ, आज लंबी क्लास हो गई है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट थैंक क्लास में। ओके। बाय।